परमेश्वर यीशु, हम आज के वचन को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। हम मांगते हैं कि हर एक को ब्लेस कर, आशीर्वादित कर प्रभु। जो वचन आने वाला है वो दोधारी तलवार के समान आने दे प्रभु, जो हमारे हृदय में ही नहीं जाए पर हमारे जीवन को भी बदले प्रभु। हम सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं पर वचन पर चलने वाले बने प्रभु। जो भी आज वचन आने वाला है प्रभु, मेरे मुख से सिर्फ वही शब्द निकलने दे जो तू चाहता है कि वो मैं बोलूँ। पवित्र आत्मा, मेरे जीभ के ऊपर तू पूरी तरह से कंट्रोल ले और परमेश्वर मेरे मुख से सिर्फ वही शब्द निकलने दे जो तू चाहता है प्रभु। और परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु, ये वचन जो आने वाला है प्रभु, इस वचन से हमें प्रकटीकरण मिलने दे, हमें आगे का रास्ता बता प्रभु, कैसे जाना है, क्या करना है हमें। और परमेश्वर आज तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने दे प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन आमेन आमेन। हम एस्तर के पुस्तक से सीख रहे थे, हमने बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। अभी जो पॉइंट हम कवर करने जा रहे हैं वो है, आई थिंक 7वां पॉइंट है, वो आई थिंक 7वां पॉइंट है, राइट? 7वां पॉइंट है ये है कि चूज योर मेंटोर वाइजली। चूज योर मेंटोर वाइजली। तुमचा गुरु हुशारीने निवडा। तुमचा गुरु हुशारीने निवडा। सोच समझकर अपने गुरु को चुनिए। सोच समझकर अपने गुरु को चुनिए। मैं वापस 3 पॉइंट रिपीट कर रही हूँ। चूज योर मेंटोर वाइजली। तुमचा गुरु हुशारीने निवडा। सोच समझकर अपने गुरु को चुनिए। ठीक है? देखो, मेंटोर या गुरु ये किस लिए हमारे लाइफ में दिए जाते हैं? ओके, ये किस लिए दिए जाते हैं? पास्टर्स जो होते हैं वो किस लिए दिए जाते हैं? पास्टर है या गुरु है, जो भी है, वो किस लिए दिए जाते हैं? ताकि वो आपके अंदर कुछ ज्ञान बांट सके, आपको विजडम सिखा सके, आपको नॉलेज दे सके कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। देखो, यहाँ पर 2 बातें होती है। जब आप अपने गुरु को चुनते हो तो ऐसा गुरु चुनिए जो आपको राइट एडवाइस दे, जो आपको राइट सलाह मशवरा दे। ओके, जो सलाह जे आपल्याला तो जे सुचवेल, योग्य ते निर्णय घ्यायला आपली मदत करेल, असा गुरु निवडा। योग्य तो गुरु निवडा। ओके, ऐसा गुरु चुनिए जो आपको राइट सलाह देगा। 2 प्रकार के गुरु हो सकते हैं, एक तो अच्छा गुरु हो सकता है, एक बुरा गुरु हो सकता है। ठीक है? यू कैन हैव अ गुड मेंटोर और यू कैन हैव अ बैड मेंटोर। ओके, गुरु आपके जीवन में होना, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए परमेश्वर ने हर एक चर्च में पास्टर को रखा है। क्यों रखा है? ताकि वो अपने भेड़ की रखवाली कर सके, ताकि वो अपने लोगों की रखवाली कर सके, उनको गाइड कर सके, उनको लीड कर सके। ठीक है? अगर गलत सलाह मिलती है सब लोग गलत काम करेंगे, अगर सही सलाह मिलेगी सब सही काम करेंगे। एक चीज ध्यान में रखो, अब मैं कुछ आपको उदाहरण देने वाली हूँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? आपने स्टोरी अभी मैंने काफ़ी बताई है एस्तर की, उसमें से ही कुछ उदाहरण है और हम वो पढ़ने वाले हैं, पर मैं घाई नहीं करने वाली हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास बाइबल नहीं है। ओके, यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग सुनते हैं जिनके पास बाइबल नहीं है पर वो वचन सुनते हैं, मुझे उनके लिए वो लेना है। ठीक है, तो ये लो। अब मोर्दकाय, हम एस्तर के पुस्तक से ही हम सीखेंगे कि मोर्दकाय कौन था। मोर्दकाय एस्तर का पिता था। एस्तर कौन थी? एस्तर पहले एक साधारण एक लड़की थी जिसे परमेश्वर ने रानी बनाया, पर मोर्दकाय कौन था? मोर्दकाय उसका भाई था, पर उसे अपने बेटी के रूप में वो मानता था क्योंकि एस्तर के दोनों मम्मी डैडी गुजर चुके थे। ठीक है? अब मोर्दकाय उसे लेकर मोर्दकाय उसे गाइड करता था। आमेन। अब देखो, एक चीज मुझे आपको बोलनी है। मोर्दकाय ने 3 बार एस्तर को गाइड किया। मोर्दकाय कौन था? एस्तर का गुरु था। मोर्दकाय ने 3 बार एस्तर को गाइड किया, एस्तर को सलाह मशवरा दिया, पर उस सलाह के वजह से एस्तर की लाइफ बदल गई। मैं आपको बोलती हूँ, आपका एक सलाह, अगर आपको राइट सलाह मिलते हैं तो आपकी लाइफ बदलेगी। अगर आप गलत लोगों के अंडर रहोगे तो आपकी लाइफ बर्बाद होने वाली है। बहुत सारे लोग हैं जो गलत लोगों के नीचे हैं और उनकी सलाह सुनकर उनकी लाइफ बर्बाद हो रही है। मैं जिनके लिए बोल रही हूँ उनको पता है किसके लिए बोल रही हूँ। उनकी लाइफ खराब हो रही है क्योंकि वो तो आदमी जो गलत सलाह दे रहा है उसके नीचे तुम काम कर रहे हो, पर तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो चुकी है। अब मोर्दकाय की बात करते हैं। मोर्दकाय ने 3 बार 3 चीजें की। मैं फटाफट, आज बहुत टाइम जाने वाला है, पर रेडी हो आप वचन सुनने के लिए? मजा आएगा आपको? सी बिकॉज मुझे ना परमेश्वर का वचन ऐसे अच्छा नहीं लगता है, कैसे भी करके दो, मुझे देना है तो बेस्ट दूंगी मैं।
ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास बाइबल नहीं है, तो मेरी कोशिश है कि मैं बराबर से दूँ आपको। ठीक है, चलो एस्तर 19, एस्तर 2, एस्तर 2:19-20। पहली सलाह मुर्दकाई ने कौन सी दी एस्तर को, मैं बता दूं। एस्तर ने, सुनो 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 सब लोग, मैं बोलने वाली हूँ, क्या थे ना, मुर्दकाई ने पहली सलाह ये दी कि मुर्दकाई ने एस्तर को ये सलाह दी कि जब तू राज दरबार में जाएगी, किसी को तू कौन से देश की है, तू तेरा समाज कौन सा है वो मत बता। समझ में आ रहा है? एस्तर कौन सी थी? यहूदी समाज की थी। पर परमेश्वर मुर्दकाई ने क्या कहा कि जब तू राज दरबार में जाएगी, किसी को बोल मत कि तू यहूदी समाज की है। अगर उसने बोला होता कि वो यहूदी समाज की है, तो शायद से पता नहीं एस्तर राजा के राज दरबार में शायद जा भी नहीं पाती, क्योंकि वो ऐसे समाज की है, तो शायद उसे निकाल भी देते पहले ही फटके में, हो सकता था, है कि नहीं? क्योंकि तू यहूदी समाज की है, हमको तुझे चुनना ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता था। और वो शायद से राजा के बाजू में उसे रखना था, क्योंकि ताकि वो यहूदी समाज के लोगों को बचाया जा सके, तो वो जो पर्पस था वो पूरा नहीं होता, है कि नहीं? तो पहली सलाह जो मुर्दकाई ने दी वो ये थी कि किसी को अपनी समाज क्या है, मैं यहूदी समाज की हूँ वो मत बता। कहाँ पे लिखा है देखो, इंग्लिश में मैं फटाफट पढ़ रही हूँ, आज हम फास्ट जाने वाले हैं, बट आपको मैं वचन भी देने वाली हूँ, ऐसे नहीं कि हवा में बात कर रहे हैं। Esther 2:19-20. When the virgins were assembled a second time, Mordecai was sitting at the king's gate. But Esther had kept secret her family background and nationality, just as Mordecai had told her to do, for she continued to follow Mordecai's instructions as she had done when he was bringing her up. मुर्दकाई उस समय राज दरबार के निकट ही बैठा था जब दूसरी बार लड़कियों को इकट्ठा किया गया था। एस्तर ने अभी भी इस रहस्य को छुपाया हुआ था कि वह एक यहूदी ही थी। अपने परिवार की पुष्पभूमि के बारे में उसने किसी को कुछ नहीं बताया था, क्योंकि मुर्दकाई ने उसे ऐसा करने से रोक दिया था। वह मुर्दकाई की आज्ञा की अब भी वैसे ही पालन करती थी जैसे वह तब किया करती थी जब वह मुर्दकाई की देखरेख में थी। सर्व मुली दुसऱ्यांदा एकत्र जमल्या तेव्हा मुर्दकाई राजद्वारी बसला होता। एस्तरने आपण यहुदी असल्याचे अजूनही गुपित ठेवले होते। आपली कौटुंबिक पार्श्वभूमी तिने कोणालाही कळू दिली नव्हती। मुर्दकाईनेच तिला तसे बजावले होते। तो तिचा सांभाळ करत असताना ती त्याचे ऐकत तशीच ती अजूनही त्याचे आज्ञात होती। समझ में आ रहा है? मुर्दकाई ने क्या बोला था, भाई तू यहूदी समाज के है बोल मत, और तेरा बैकग्राउंड क्या है बोल मत। अगर उसने बोला होता ना, शैतान ने ये चाल चली होती कि यहूदी समाज के, निकालो इसको, ये हमारे समाज की नहीं है, तो राजा के साथ कैसे शादी करेगी। समझ में आ रहा है आपको? और अगर एस्तर नहीं बजाती, रानी बनकर नहीं रहती, तो आज वो इतने सारे यहूदी लोगों को बचा पाती? नहीं बचा पाती। तो हर इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट था मुर्दकाई का। तो आपका गुरु आपको राइट इंस्ट्रक्शंस दे रहा है ना, तो आपकी लाइफ बदलेगी, पर अगर गलत इंस्ट्रक्शंस दे रहा है तो आपकी लाइफ बर्बाद होने वाली है। इतना ध्यान में रखो। सो आप किसकी सुन रहे हो वो पहले ध्यान दो। क्या आप ऐसे व्यक्ति की सुन रहे हो जो परमेश्वर के पीछे चलता है, या आप ऐसे व्यक्ति की सुन रहे हो जो शैतान के पीछे चलता है? क्योंकि जो शैतान के पीछे चलता है उसका हमेशा नाश होता है। और क्योंकि तुम उसके पीछे चल रहे हो, जो शैतान के पीछे व्यक्ति चल रहा है, उसके अगर तुम सुन रहे हो तो ध्यान में रखो, उसका तो नाश होने ही वाला है, पर साथ साथ में वो तुम्हें भी बर्बाद करके जाएगा। और वो बोलेगा, अरे यार तूने मेरा क्यों सुना, मैं तो बर्बाद होने ही वाला हूँ, पर तू भी होने वाला है, मैं क्या करूँ। और बाद में तुम बोलोगे, अरे बेवकूफ था, मैं उसके पीछे चला, आज उसके वजह से मुझे जो लॉटरी लगने वाली थी वो हाथ से चली गई। समझ में आ रहा है? इसीलिए ध्यान से अपना मेंटोर चुनो। ऐसे व्यक्ति को मेंटोर चुनो जो परमेश्वर के पीछे चलता है। समझ में आ रहा है? दूसरी चीज, मैं जानबूझ के आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मुर्दकाई ने किसी की लाइफ कैसे बदली। अगर आपके जीवन में राइट गुरु, राइट पास्टर अगर आपके लाइफ में आते हैं तो वो आपकी जीवन बदल सकते हैं। तो पास्टर्स के लिए भी बोल रही हूँ कि आपके नीचे बहुत सारी भेड़ अब आने वाली है, तो आपको राइट गाइडेंस उनको देना है।
ठीक है। दूसरी चीज, जब मुर्दकाय को पता चला, देखो अब मुर्दकाय, मैंने कहा एस्तर के यहाँ पे बैठता था। मुर्दकाय क्या करता था, एस्तर के मुर्दकाय ने अपनी बेटी दी थी और उसे हमेशा ये लगता था यार मेरी बेटी क्या कर रही होगी, क्या कर रही होगी, इसलिए वो राज दरबार के आजू बाजू में घूमता रहता था। और तभी उसे प्लान में समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे दो लोग हैं जो राजा को मारने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो प्लान उसने एस्तर को बताया कि जा एस्तर, ये प्लान है, ये लोग दो मारने वाले हैं। तो उसने एस्तर को बताया, एस्तर ने जाके राजा को बताया और राजा ने क्या किया, जो फाइंड आउट किया कि सच में वो लोग मारने वाले हैं क्या, पता चला सच में वो लोग मारने वाले थे। और क्या हुआ, राजा ने उन्हीं को मरवा दिया, लटका दिया। पर ये मुर्दकाय ने बताया ना, राइट गाइडेंस दिया एस्तर को। कहाँ पे हम पढ़ते हैं, चलो फटाफट, एस्तर 2:21-22, एस्तर 2 एस्तर 2:21-22, एस्तर 2:21-22, एस्तर 2:21-22। ड्यूरिंग द टाइम Mordecai was sitting at the king's gate, Bigthana and Teresh, two of the king's officers who guarded the doorway, became angry and conspired to assassinate King Xerxes. But Mordecai found out about the plot and told Queen Esther, who in turn reported to the king and giving credit to Mordecai. किसने बताया, उसने क्या किया, मैं बताती हूँ। ओके, उसी समय जब मुर्दकाय राज दरबार के निकट बैठा करता था, यह घटना घटी। बिक्तान और तेरेश, जो राजा के द्वार रक्षक अधिकारी थे, राजा से अप्रसन्न हो गए थे। उन्होंने राजा शेयर्श की हत्या का षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। किंतु मुर्दकाय को उस षड्यंत्र का पता चल गया और उसने उसे महारानी एस्तर को बता दिया। फिर महारानी एस्तर ने उस राजा से कह दिया, उसने राजा को यह भी बता दिया कि मुर्दकाय ही वह व्यक्ती है जिसने इस षड्यंत्र का पता चलाया है। मुर्दकाय राजदरबारी बसला असताना बिक्तान व तेरेश प्रवेशद्वारावरील राजाचे पहरेकारी राजावरील रागाने राजाचे पहारेकरी राजावरील रागाने राजा अहशोराला मारून टाकण्याचा कट करू लागले। पण मरखदायला त्यांचा बेत कळल्यामुळे त्याने राणी एस्तरला खबर दिली। राणी एस्तरने मरखदायला या कटाचा सुगावा लागला असे राजाला सांगितले। तो काय आलं, मुर्दकाय ने बताया कि ये दोनों मारने वाले हैं राजा को, उसने तुरंत एस्तर को बताया, एस्तर ने राजा को बताया, राजा ने क्या किया, इन दोनों का फाइंड आउट किया कि सच में वो लोग मारने वाले हैं क्या नहीं। और वो लोग थे कौन, राजा के सिक्योरिटी गार्ड जो नीचे होते थे उसके। इसी हमारे रक्षक ही कभी कभी भक्षक बनते हैं। तुम्हारे रक्षा करने वाले लोग ही तुम्हारे भक्षक कर दे। तो सिक्योरिटी गार्ड अगर आप लोग सुन रहे हो, किसी की सिक्योरिटी गार्ड हो तो लॉयल रहो भाई उस आदमी से। समझ में आ रहा है, वो लोग तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करके तुम्हें अपनी जान सौंपते हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हें लॉयल रहना है। मैं किससे बात कर रही हूँ पता नहीं, पर कुछ तो लोग हैं जो मेरी बात सुन रहे हैं इस वक्त। मुर्दकाय ने दूसरा राइट गाइडेंस दिया एस्तर को कि एस्तर ये दो आदमी कर रहे हैं। देखो क्यों बताया, क्योंकि एस्तर ने राजा को ये बात बताई तो राजा के दिल में एस्तर के अंदर एस्तर के लिए प्यार आया कि नहीं, कि एस्तर ने मुझे बचाया है। समझ में आ रहा है, पर ये प्यार किसके वजह से आया, मुर्दकाय ने राइट गाइडेंस दिया। ठीक है, राइट गाइडेंस अगर जब आपको मिलता है, परमेश्वर की ओर से होने दे या परमेश्वर के लोगों की ओर से होने दे, आपकी लाइफ बदलने वाली है। उसे कोई रोक नहीं सकता। समझ में आ रहा है, जब परमेश्वर गाइडेंस आपको कहां से मिल रहा है वो इंपॉर्टेंट है। आपको गाइडेंस दो प्रकार से मिल सकते हैं, शैतान से भी मिल सकता है, परमेश्वर से मिल सकता है। अगर परमेश्वर से मिल रहा है, भले वो कई बार चीजें बहुत टफ होगी जो परमेश्वर आपको करने के लिए करेगा, पर जब वो करने के लिए बोलेगा ना तो भी करो, पर उसमें आपकी भलाई होगी। समझ में आ रहा है, क्योंकि वो शैतान की ओर से नहीं है, परमेश्वर की ओर से, और परमेश्वर आपके जीवन में बेस्ट ही करेगा। समझ में आ रहा है, तो मुर्दकाय ने दूसरी बार लाइफ बदली एस्तर की। ठीक है, तीसरी बात, ओके, अब क्या हुआ बताएं, एस्तर ने अब ऐसा हुआ कि मुर्दकाय को पता चल गया कि हमान ने प्लान किया है यहूदी लोगों को मारने का, क्योंकि मुर्दकाय
झुकता नहीं था हमान के सामने। अब झुकता नहीं था तो लोगों को लगा कि हमान को लगा कि मुझे सिर्फ मुर्दखाई के साथ अभी बदला नहीं लेना है, मुझे सारे यहूदी समाज के लोगों से बदला लेना है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ऐसे राजा को फुसलाऊंगा कि राजा तू एक नियम पास कर कि सारे यहूदी लोगों को हम मार डालेंगे। तब पता है हमान ने एक डिक्री पास की और सिग्नेचरिंग किसकी थी, राजा की थी। नियम पास किया, उसके ऊपर वो छाप लगा, राजा ने छाप मार दिया कि सारे यहूदी इस मंथ ऑफ अदार कहते हैं और वो मार्च के मंथ में आता है, यहूदी लोगों के मंथ ऑफ अदार। तो 14 मार्च में ये कुछ डे सेलिब्रेट किया जाता है, प्यूरिम करके उसे कहा जाता है यहूदी नियम में। तो वो डे वो सेलिब्रेट करते हैं जिस दिन उन्हें मारने का फतवा निकाला था उन्होंने, पर यहूदी लोगों ने उन्हें मार देगा। पर जब वो नियम निकला कि इस दिन पे यहूदी लोगों को मार डालना है, तो एडिक्ट निकला, डिक्री निकली, और वो जो नियम था ना वो हर 127 राज्य में पेपर पे छाप के गए। आप देखते हो ना कभी कभी पेपर पे लगाया होता है, वैसे उस टाइम पे लगाया गया था सारे राज्यों में कि इस दिन पे जिधर भी यहूदी लोग होंगे उनको मार दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? अब ये पता जब चला मुर्दखाई को, मुर्दखाई ने तुरंत वो पेपर निकाल के एस्तर को वो पेपर एक कॉपी दे दी कि एस्तर मैं हवे में बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक्चुअल में कॉपी निकली है और ये तेरे राजा ने नियम किया है कि सारे यहूदी लोग मरेंगे। कहाँ पे लिखा है हम पढ़ेंगे, चलो फटाफट। एस्तर 4:6-8, एस्तर 4:6-8। So Hatak went out to Mordecai in the open square in the city in front of King's Gate. अब हताक कौन था? हताक मैंने लास्ट टाइम भी कहा था एक छक्का था, ओके, जो एस्तर के नीचे काम करता था। हताक को भेजा एस्तर ने। Mordecai told him everything that has happened to him, including the exact amount of money Haman had promised to pay into the royal treasury for the destruction of the Jews. He also gave him a copy of the text of the edict for their annihilation, which had been published in Susa, to show Esther and to explain it to her, and he told him to instruct her to go into king's presence and to beg for mercy and plead with him for her people. So हताक नगर के एस्तर 4:6-8, सो हताक नगर के उस खुले मैदान में गया जहां राजद्वार के आगे मुर्दखाई मौजूद था। वहां मुर्दखाई ने हताक से जो कुछ हुआ था सब कह डाला। उसने हताक को यह भी बताया कि हमान ने यहूदियों की हत्या के लिए राजा के कोष में कितना धन जमा करने का वादा किया। मुर्दखाई ने हताक को यहूदियों की हत्या के लिए राजा के आदेश पत्र की एक प्रति भी दी। वह आदेश पत्र शशून नगर में हर कहीं भेजा गया था। मुर्दखाई यह चाहता था कि वह उस पत्र को एस्तर को दिखा दे और हर बात उसे पूरी तरह बता दे, और उसने उससे यह भी कहा कि वह एस्तर को राजा के पास जाकर मुर्दखाई और उसके अपने लोगों के लिए दया की याचना करने को प्रेरित करे। एस्तर 4:6-8 मराठी। राजद्वारा समोरच्या नगरातल्या मोकळ्या जागेत मुर्दखाई होता, तिथे हताक गेला। मुर्दखाईने मग हताकला त्याच्या बाबतीत जे जे झाले ते सर्व सांगितले। यहुद्यांचा वध करण्याबद्दल राजाच्या खजिन्यात नेमकी किती रक्कम जमा करायचे हमानाने वचन दिले आहे तेही त्याने हताकला सांगितले होते। यहुद्यांच्या वधाच्या राज आज्ञाची प्रतीही मुर्दखाईने हताकला दिली। ही हुकूम शूसन नगरात सर्वत्र दिला गेला होता। हताकने एस्तरला तो हुकूम दाखवून सर्व काही तिला सांगावे अशी त्याची इच्छा होती। एस्तरने राजाकडे जाऊन मुर्दखाई आणि तिचे लोक यांच्यासाठी दयेची याचना व मदत करण्यास हताकने तिला प्रवृत्त करावे असेही त्याने सांगितले। आता हुआ क्या अभी जब कॉपी निकला, सारे कॉपीज बढ़ गए थे, सब जगह पे छाप गए थे कि इस दिन पे यहूदी लोग जहां पर भी होंगे, अगर यहाँ पे अगर ऐसा कुछ नियम निकलता है कि जितने मराठी लोग हैं वो मरेंगे, कैसा लगेगा आपको? सिर्फ मराठी है इसलिए मरेंगे हम, हमारी क्या गलती है? उनको मार दिया जाएगा। तो ऐसा यहूदी लोगों को हो रहा था कि हम इस दिन पे क्यों मारे जाएंगे। और जब मुर्दखाई के पास वो कॉपी आई, मुर्दखाई ने तुरंत हताक जो छक्का था, जो उसके के नीचे काम करता था, उसने एस्तर को उसने हताक के पास कॉपी दी और बोला एस्तर को बता दे। और एस्तर को बोला कि बाबा जा और राजा के पास भीख मांग कि यहूदी समाज को बर्बाद ना होने दे।
समझ में आ रहा है? ये सारी चीजें। और एस्तर बाद में क्या किया, एस्तर ने वो सुन के बाद में वो राजा के सामने गई और उसने प्रार्थना की, उपवास किया और विश्वास के साथ राजा के पास गई और राजा ने उसकी बात मानी और राजा ने वापस नियम बनाया कि यहूदी लोगों को जो नियम बनाया है कि यहूदी लोगों को मार दिया जाएगा, पर अब नया नियम बनेगा कि यहूदी लोग भी मार सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं। और उल्टा ही हुआ, यहूदी लोगों ने उनको मार दिया। समझ में आ रहा है? क्योंकि परमेश्वर यहूदी लोगों के साथ है। अगर तुम परमेश्वर के साथ चल रहे हो, इजरायली लोगों के मुझे सिर्फ यही यहूदी लोगों को बोलना है कि तुम परमेश्वर के पीछे चलो यार। तुम्हारे यहाँ से रॉयल प्रीस्टहुड है और तुम्हारे यहाँ से यीशु आया है। अभी भी वो तुमको एक रॉयल रेस मानता है, पर तुम भूल चुके हो उसे। मुझे बोलना क्या है, सुनो। 3 बार ये सलाह मशवरा दिया। रानी जहां से, देखो मुर्दकाई ने एस्तर को, रानी छोटे से घर में रहती थी, झोपड़ी में, वो वहां से उसको राज दरबार से लेकर उसका रानी बनने का जो मकसद था, ये रानी बनने का मकसद क्या था कि यहूदी लोगों को बचाया जा सके, वहां तक और उसके बाद भी मुर्दकाई ने उसे सही सलाह दी और रानी का जो मकसद था वो पूरा हुआ। आपके जीवन में अगर आपको राइट सलाह देने वाले लोग होंगे ना, तो आपका जीवन को वो मकसद, आपके जीवन का मकसद वो पूरा करने के लिए मदद करेंगे। अगर गलत लोग आपके जीवन में होंगे जो गलत सलाह दे रहे हैं, आपकी लाइफ उनके वजह से शॉर्ट होगी। वो तो जाएंगे ही, पर उनके वजह से आप लोग भी, आपकी लाइफ कट शॉर्ट होगी, आपके लाइफ में बर्बादी आएगी, क्योंकि आप उनकी सुन रहे हो। वो तो उनको कुछ पड़ी नहीं है क्योंकि वो लोग शैतान के पीछे चल रहे हैं, पर क्योंकि आप उस व्यक्ति की सुन रहे हो जो शैतान के पीछे चल रहा है और उसके पीछे आपको चलना है, क्योंकि अरे भाई हाँ वो अपने आप को राजा समझता है, बहुत किंग समझता है, अरे वो बहुत लेवल का है। कुछ लेवल का नहीं है, औकात नहीं है। कुछ लोग शैतान के पीछे चल के उनको लगता है हम राजा बन गए, कुछ राजा नहीं। राजा की औकात नहीं है तुम्हारी, राजा नहीं, नीचे लाने वाला है अब गॉड। और क्योंकि तुम उसके साथ चलते हो, परमेश्वर बोलेगा वो भिखारी है, तू भिखारी के साथ चल, वो भिखारी तो बनने वाला है, उसके साथ तू भी भिखारी बनेगा। क्यों? क्योंकि तुम गलत लोगों की सलाह सुनोगे तो परमेश्वर तुम्हें ऊपर से नीचे लाने वाला है। क्योंकि शैतान क्या है, हमेशा घमंड की बातें करता है, और परमेश्वर जहां भी घमंड देखता है उसे नीचे लाता है। जहां पर भी घमंड दिखेगा परमेश्वर को, वो उसको नीचे लाएगा, और जहां पे वो नम्र होके लोगों को देखेगा, वो उनको ऊंचा उठाएगा। कुछ लोग ऐसे बेवकूफ भरी राजा की बातें सुनकर कुछ लोगों ने ऐसी चीजें की है जिन्होंने अपनी ट्रॉफी, अपना चैंपियंस ट्रॉफी जो 3 फीट दूर थी, शायद वो मिल सकते थे, शायद वो कुछ उनके लाइफ में अच्छा हो सकता था, बट दे लॉस्ट इट बिकॉज ऑफ योर फुलिशनेस। क्योंकि तुमने गलत लोगों की सलाह सुनी, गलत लोगों के साथ रहे और गलत लोगों की सलाह अभी भी सुन रहे हो, इसीलिए तुम्हारे जीवन में बैकलैश आने वाला है, पीछे जाने वाले हो तुम। क्यों? क्योंकि तुमने गलत लोगों की सलाह दी। वो जिसने गलत सलाह दी है, वो जो गुरु है ना, उसको तो फटके पड़ने ही वाले हैं कि तुम्हारी लाइफ उसके वजह से बर्बाद हुई है। सी एक चीज मैं बोलती हूँ, पास्टर्स को भी ना अकाउंटेबिलिटी होती है। आज परमेश्वर, मैं जो सिखा रही हूँ ना, परमेश्वर मुझे देख रहा है कि मैं तुम्हें क्या सिखा रही हूँ। अगर मैं तुम्हें कुछ गलत सिखा रही हूँ तो परमेश्वर मुझे अकाउंटेबल देने, मतलब मुझे पूछने वाला है एक दिन कि बाबा तूने ऐसा क्यों सिखाया। मैं तुम्हारे सोल के लिए जिम्मेदार हूँ। अगर मैं तुम्हें कुछ गलत सिखाती हूँ तो मैं तुम्हारे सोल के लिए जिम्मेदार हूँ, तुम्हारे आत्मा के लिए, कि तुमने इनको गलत सिखाया। वैसे ही अगर मैं सही सिखाती हूँ तो परमेश्वर मुझे रिवॉर्ड भी देगा, पुरस्कार भी देगा, पर अगर मैं गलत सिखाती हूँ तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। समझ में आ रहा है? इसलिए पास्टर्स, मैं आपको निवेदन करती हूँ, यूट्यूब पे जो सुनने वाले हैं, मैं आपको निवेदन करती हूँ कि आपके नीचे बहुत सारे लोग हैं, आप उन्हें राइट गाइड कीजिए। ठीक है? समझ में आ रहा है? अब मैं आपको एक उदाहरण देने वाली हूँ गलत गुरु का। अगर आपके जीवन में गलत गुरु आ गया, अभी मैंने राइट गुरु का उदाहरण दिया, उसके वजह से एस्तर की लाइफ कैसे बदली। झोपड़ी में से राइट मिला उसको गाइडेंस। मुर्दकाई ने उसे बोला जा राज दरबार में, सिर्फ इतना मत बता कि तू यहूदी है। राज दरबार में गई, वो रानी बन गई। रानी बनने के बाद उसने अपना मकसद भी पूरा किया, यहूदी लोगों को बचाया। ये सारे कौन था उसके साथ? सारी चीजें करते वक्त मुर्दकाई था। राइट गाइडेंस मिला, आज वो कहां से कहां पहुंच गए। अगर आपको गलत गाइडेंस मिलेगा, आपके जीवन में जो है वो चला जाएगा। और मैं आपको इसका प्रूफ देने वाली हूं, सुनो। अब एक राजा, बैड मेंटोर विल गिव यू रॉन्ग एडवाइस एंड डिस्ट्रॉय योर लाइफ, गुड मेंटोर्स विल ब्लेस योर लाइफ। अब 1 Kings
12 1 to 17। मैंने आपको बोला है ना, गलत चुकीचे गुरु तुमच्या आयुष्याची वाट लावतील। चुकीचे गुरु तुमच्या आयुष्याची वाट लावतील, चांगले गुरु तुमच्या आयुष्याला आशीष देतील। ये पहला मैंने बताया, एक पॉइंट मैंने बोला है इसमें, समझ में आ रहा है। 1 Kings 12 1 to 17, पर मैं 6 to 14 पढ़ने वाली हूँ। देखो अब हुआ क्या, देखो 1 राजा 12 6 से 14। अब पूरा नहीं पढ़ने वाली हूँ, मैं आपको स्टोरी बताने वाली हूँ। कौन है यार, फटाफट आ जाओ, सुनो। अब ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। 1 Kings 12 6 to 14। अब मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई मिस करे यार, ये बात सो इम्पोर्टेंट। कौन है, हाँ ये देखो। अब देखो 1 राजा 12 6 से 14। इसमें जाने से पहले मुझे एक बैड मेंटर, अगर आपके जीवन में एक गलत गुरु आपके जीवन में अगर आता है तो आपकी लाइफ कैसे बर्बाद कर सकता है, उसका बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पे लिखा है। इसलिए मैं बोल रही हूँ, आप गलत लोगों की सलाह मत सुनो। अब क्या हुआ, ये आप इधर उधर बातें मत करो, इधर देखो। कविता को पहली बार देख रहे हो है ना? नहीं, सुनो अब क्या हुआ, देखो बैकग्राउंड देखते हैं। फटाफट मैं रहबोम बोलूंगी तो हमको तो इतना आता है बाइबल की, पूछो मत, है कि नहीं? रहबोम पता है कौन है? नहीं, हमको आता है, मतलब हमको ज्यादा आता है यार। बाइबल हम कितना पढ़ते हैं हमको भी पता है, फिर इसलिए मैं बैकग्राउंड दे रही हूँ। दाऊद था, दाऊद का बेटा सुलेमान का लड़का रहबोम, ठीक है। वापस राजा दाऊद, उसका बेटा सुलेमान। अब समझ में आ रहा है? हमने को बहुत आता है भाई। तो सुलेमान का बेटा रहबोम। अब समझ में आया, रहबोम की बात हो रही है यहाँ पे अब, ठीक है। सुलेमान और दाऊद की बात नहीं हो रही है, बट बैकग्राउंड दे रही हूँ, समझ में आ रहा है? ग्रेट। अब रहबोम का क्या था कि रहबोम अपने सुलेमान जो था, उसने जब वो राज कर रहा था तो उसे बहुत सारे लोगों के ऊपर जबरदस्ती सैंक्शंस लगाए थे। सैंक्शंस मतलब बहुत सारे लोगों के ऊपर ना उसने प्रेशर डाला था, लोड डाल के रखा था। बहुत सारे लोग उसके अंडर काम करते थे ना, लोड में काम करते थे, बहुत सारा लोड था, बहुत काम का बोझ दिया था। अब सुलेमान गुजर गया। सुलेमान के बाद गद्दी पे कौन बैठा? रहबोम। अब रहबोम जब गद्दी पे बैठा तो रहबोम के पास कुछ लोग आए और वो बोलने लगे कि अरे रहबोम, तेरे जो पिता थे ना, उसने हमारे ऊपर बहुत सारा लोड डाल के रखा है, बहुत काम दे के रखा है। तू वो बोझ निकाल, ओके, तू हमारा वो बोझ निकाल और हम हमेशा तेरी सेवा करेंगे। रहबोम ने क्या किया? रहबोम ने पूछा बड़े लोगों से, जो सुलेमान के उसके पापा के वक्त जो सलाहकार थे, उन सलाहकारों से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उन सलाहकारों ने क्या बोला कि बाबा तुम एक काम करो, ये जो लोग तेरे पास आए ना, उनके साथ तू अच्छा व्यवहार कर। अगर तू अच्छा व्यवहार उनके साथ करेगा ना, उनका बोझ को तू निकाल देगा ना, तो वो हमेशा के लिए तेरे साथ तेरे दास बन के रहेंगे। रहबोम ने सुना उनकी बात। रहबोम ने बोला भाई ठीक है, चलो मैं इन लोगों से सलाह मशवरा नहीं करता हूँ जो मेरे पापा को सलाह मशवरा देते थे। मैं अपने हम उम्र के लोगों के साथ पूछता हूँ, मेरे जो उम्र के लोग हैं मैं उनको पूछता हूँ। उसके फ्रेंड्स को जमा किया और उसके फ्रेंड्स को बोला भाई ऐसे ऐसे लोग आए हैं और मेरे को बोल रहे हैं कि बर्डन कम कर, तुमको क्या लगता है मैं क्या करूँगा? उन्होंने बोला, उसके फ्रेंड्स उसके उम्र के हैं, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं। उन्होंने बोला एक काम कर, सुलेमान ने तुझे तेरे पापा ने जो बोझ इनका बढ़ाया था ना, वो बोझ तुझे कम नहीं करना है। इनफैक्ट तू उनको बोल मैं बोझ और बढ़ाने वाला हूं, मैं और बोझ बढ़ाने वाला हूं। और उसने जब जेरोबोम करके एक व्यक्ति था जो बहुत सारे लोगों के एक नेता था, वो आया सबके रिप्रेजेंटेटिव बनकर कि बाबा तूने क्या सोचा, क्योंकि रहबोम क्या बोलता है, मैं 3 दिन के बाद आओ, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। जब जेरोबोम आता है पूछने के लिए कि तुमने क्या सोचा, बोलता है कि मेरे पापा ने तो तुम्हारे लिए लोड बनाया ना, मैं लोड तुम्हारे ऊपर बहुत बोझ दिया ना, मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा बोझ देने वाला हूं। येरोबोम बोलता है अब हम तेरे नीचे नहीं रहेंगे। और उसी के वजह से इजराइल के 12 गोत्र थे, 12 बच्चे थे इजराइल को। अब्राहम,
इसाक, याकूब, अब्राहम, आइजैक, जेकब। याकूब का दूसरा नाम क्या था? इजराइल। और इजराइल को कितने बच्चे थे? 13, लड़की को छोड़कर 12। पर 12 बच्चे कौन थे? गोत्र थे। और 12 बच्चों से पीढ़ियां चालू हुई इजराइल की। अगर आप इजराइल में जाते हो और अगर वहां के लोगों को देखते हो तो ये लोग कहीं ना कहीं उन 12 गोत्रों में से आए हैं, उसके बाहर से कोई आया नहीं है। समझ में आया क्या? तो यहूदा जो था लड़का, उसके वहां से कौन आया? यीशु। अब क्या हुआ पता है? जो 12 गोत्र थे, वो 12 गोत्र में परमेश्वर ने भविष्यवाणी दी थी कि तेरे जो इजराइल की जो गोत्र है ना, वो अलग होने वाले हैं। मतलब इजराइल देश में फूट पड़ने वाली है। 12 गोत्रों में से 2 गोत्र, क्योंकि यरोबोम ने ये सुना कि तू हमारा लोड कम नहीं करने वाला है, हमारे ऊपर जो बोझ तूने डाला है वो तू कम नहीं करने वाला है, हम तेरे साथ काम नहीं करेंगे। 10 गोत्र अलग हो गए। रहबोम पहले 12 गोत्र के ऊपर राज करता था, पर 10 गोत्र अलग हो गए, 2 गोत्र अलग हो गए। रहबोम के साथ सिर्फ जूडा और बेंजामिन के गोत्र थे। बेन्यामिन और यहूदा के गोत्र रहबोम के नीचे थे। बाकी के सारे 10 गोत्र यरोबोम के नीचे आए। समझ में आ रहा है? और पहली बार ऐसा हुआ कि अब तक दाऊद जब था या सुलेमान जब था, पूरा इजराइल एक था, पर रहबोम के वक्त शराप आए और उन शरापों को पूरा किया गया कि इजराइल 2 इसमें हिस्से में बट जाएगा। तो कुछ भविष्यवक्ता इजराइल के 10 गोत्रों को भविष्यवाणी देते थे, तो कुछ भविष्यवक्ता इजराइल के 2 गोत्रों को भविष्यवाणी देते थे। समझ में आ रहा है? अब दोनों एक नहीं थे। Which were the 2 parts? बेंजामिन नाव काय त्यांचं? नॉर्दर्न किंगडम आणि सदर्न किंगडम. पण नाव होतं काही? नाव नाही, 10 गोत्र, 12 गोत्रामधली जी नावं होती त्यातले बेंजामिन आणि यहूदाचे जी गोत्र होते ते वेगळे झाले आणि बाकीचे ते 10 जे आहेत, नफ्ताली है, दान है, रुबेन है, गाद है, ये अशर है, वो सब 10 गोत्र यहाँ पे आ गए। समझ में आ रहा है? मैं आपको थोड़ा लॉजिक बता रही हूँ यार, समझ में आ रहा है? हाँ। सी अब हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि एक मूर्ख भरा निर्णय और आपके नीचे की सत्ता जा सकती है। एक गलत डिसीजन, एक रॉन्ग एडवाइस आपको कुर्सी पर से नीचे लग के आ सकती है। तुम्हारी गलत निर्णय, तुमने गलत निर्णय, किसी के गलत सुनकर तुमने वो काम किया, तुम्हारे पूरी फैमिली अब बर्बाद हो रही है, क्योंकि किसी ने बोला तुझे करने के लिए, वो तूने किया और तुम्हारी फैमिली बर्बाद है। वो तो आराम से बैठा है उधर। सुनो, अब एक राजा 12:6 से 14 इंग्लिश में मैं पढ़ रही हूँ। देन किंग रहबोम कंसल्टेड द एल्डर्स हु हैड सर्व्ड हिज फादर सोलोमन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। एक मिनट ना, मैं आगे से ले रही हूँ थोड़ा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं उसमें से दूँ आपको तो और भी अच्छा होगा। 1 मिनट रुको। ओके, सो दे सेंट, 3 से लेकर 14 तक पढ़ रही हूँ। सो दे सेंट फॉर जेरोबोम एंड ही एंड होल असेंबली ऑफ इजराइल वेंट टू रहबोम एंड सेड टू हिम, योर फादर put a heavy yoke on us, but now lighten the harsh labor and the heavy yoke he put on us, and we will serve you. Rehoboam answered, go away for 3 days and then come back to me. So the people went away. Then King Rehoboam consulted the elders who had served his father Solomon during his lifetime. How would you advise me to answer these people? He asked. They replied, if today you will be a servant to these people and serve them and give them a favorable answer, they will always be your servants. But Rehoboam rejected the advice the elders gave him and consulted the young men who had grown up with him and was serving him. He asked them, what is your advice? How should we answer these people who say to me, lighten the yoke your father has put on us? The young men who had grown up with him replied, these people have said to you, your father put a heavy yoke on us, but make our yoke lighter. Now tell them, my little finger is thicker than my father's waist. My father laid on you a heavy yoke. I will make it even heavier. My father scourged you with whips. I will scourge you with scorpions. 3 days later, Jeroboam and all the people returned to Rehoboam as king had said, come back to me in 3 days. The king answered the people harshly, rejecting advice given him by the elders. He followed the advice of the young men and said, my father made your yoke heavy. I will make it even heavier. My father scourged you with whips. I will scourge you with scorpion.
उसके बाद पता है क्या हुआ, अब पूरा नहीं पढ़ रही हूँ, पर वो अलग हो गए। उनका जो 12 गोत्र थे, 12 गोत्र में से 2 अलग हुए और 10 अलग हुए। और 10 के ऊपर कौन राज करने लगा? यरबोम। और 2 के ऊपर कौन राज करने लगा? रहबोम। समझ में आ रहा है? मैं हिंदी में भी पढ़ रही हूँ। नबात का पुत्र यरोबोम तभी भी मिस्र में था। मराठी मध्ये तू वाचा कीर्ती। नबात का पुत्र यरोबोम तभी भी मिस्र में था, जहां वह सुलेमान से भागकर पहुंचा था। जब उसने सुलेमान की मृत्यु की खबर सुनी तो वह एक इफ्रेम की पहाड़ियों में अपना जेरदा नगर में वापस लौट आया। राजा सुलेमान मरा और अपनी पूर्वजों के साथ दफनाया गया। उसके बाद उसका पुत्र रहबोम नया राजा बना। इजराइल के सभी लोग शेकेम गए। वे रहबोम को राजा बनाने गए। रहबोम भी राजा बनने के लिए शेकेम गया। लोगों ने रहबोम से कहा, तुम्हारे पिता ने हम लोगों को बहुत कठोर श्रम करने के लिए विवश किया। अब तुम इसे हम लोगों के लिए कुछ सरल करो। उस कठिन काम को बंद करो जिससे करने के लिए तुम्हारे पिता ने हमें विवश किया था। तब हम तुम्हारी सेवा करेंगे। रहूबियम ने उत्तर दिया, 3 दिन में मेरे पास वापस लौट कर आओ और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। अतः लोग चले गए। कुछ अग्रज लोग थे, कुछ अग्रज मतलब बड़े लोग, जिसने सुलेमान को सलाह दी थी। कुछ अग्रज लोग थे जो सुलेमान के जीवित रहते उसे निर्णय करने में सहायता करते थे। इसलिए राजा रहबोम ने इन व्यक्तियों से पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। उसने कहा, आप लोग क्या सोचते हो, मुझे इन लोगों को क्या उत्तर देना चाहिए? अग्रजों ने उत्तर दिया, यदि आज तुम उनके सेवक की तरह रहोगे तो वे सच्चाई से तुम्हारी सेवा करेंगे। यदि तुम दयालुता के साथ उनसे बातें करोगे तब वे तुम्हारी सदा सेवा करेंगे। किंतु रहबोम ने उनकी यह सलाह न मानी। उसने उन नवयुवकों से सलाह ली जो उसके मित्र थे। किससे सलाह ली? मित्रों से सलाह ली। रहबोम ने कहा, लोग यह कहते हैं, हमें उससे सरल काम दो जो तुम्हारे पिता ने दिया था। तुम क्या चाहते हो? मुझे लोगों को कैसे उत्तर देना चाहिए? मैं उनसे क्या कहूँ? राजा के युवक मित्रों ने कहा, वे लोग तुम्हारे पास आए और उन्होंने तुमसे कहा, तुम्हारे पिता ने हमें कठिन श्रम करने के लिए विवश किया। अब हम लोग का काम सरल करें। अतः तुम्हें डींग मारनी चाहिए और उनसे कहना चाहिए, मेरी छोटी उंगली मेरे पिता के पूरे शरीर से अधिक शक्तिशाली है। मेरे पिता ने तुम्हें कठिन श्रम करने को विवश किया, किंतु मैं उससे भी बहुत कठिन काम कराऊंगा। मेरे पिता ने तुमसे काम लेने के लिए कोड़ों का उपयोग किया था। मैं तुम्हें उन कोड़ों से पीटूंगा जिनमें धारदार लोहे के टुकड़े हैं, तुम्हें घायल करने के लिए। कीर्ती वर आणि वाच लवकर, एवढं 3 ते 14 वर आणि वाच. आणि लोकांनी त्याला बोलावून आणले तेव्हा यरोबाम व इस्रायली सर्व मंडळी राहाबाबांकडे येऊन म्हणाली, आपल्या बापाने आमच्यावर जू ठेवले होते ते भारी होते, तर आता आपल्या बापाने आम्हावर लादलेले कठीण दास्य व भारी जू हलके करा, म्हणजे आम्ही आपले ताबेदार होऊ. त्याने त्यास सांगितले, आता जा आणि 3 दिवसाने माझ्याकडे परत या. हे ऐकून ते गेले. रहबाम राजाने आपला बाप शलोमन जिवंत असताना जे वृद्ध मनुष्य त्याच्या पदरी होते त्याचा सल्ला घेतला. तो म्हणाला, या लोकांना उत्तर देण्याच्या बाबतीत तुम्ही मला काय मसलत देता? ते त्यास म्हणाले, आपण या लोकांचा सेवक होऊन त्यांची सेवा कराल, त्यांना मधुर शब्दाने उत्तर द्याल, तर ते आपले सर्व काळ सेवक होऊन राहतील. या वृद्ध पुरुषांनी दिलेला सल्ला रहबामाने टाकून त्याच्याबरोबर लहानाचे मोठे झालेले जे तरुण त्याच्या पदरी होते त्यांचा सल्ला घेतला. त्याने त्यास विचारले, आपल्या बापाने जे जू आमच्यावर ठेवले आहे ते हलके करा. असे म्हणणाऱ्याने त्या लोकांस उत्तर देण्याच्या बाबतीत मला काय सल्ला देता? त्याच्याबरोबर लहानाचे मोठे झालेल्या त्या तरुणाने त्यास उत्तर दिले, हे जे लोक आपल्याला म्हणतात की आपल्या बापाने आम्हावर भारी जू लादले आहे, तर आता आपण हलके करा. त्यास असे सांगा की माझी करंगळी माझ्या बापाच्या कमरेपेक्षा मोठी आहे. माझ्या बापाने तुमच्यावर भारी जू लादिले ते मी आणखी भारी करणार. माझा बाप तुम्हास अडुसाने तांडण करीत असेल तर मी तुम्हास विंचवाने तांडण करीन.
तिसऱ्या दिवशी माझ्याकडे यावे असे राजाने सांगितले होते. त्याप्रमाणे तिसऱ्या दिवशी यरोबाम व सगळे लोक रहबामाकडे आले. तेव्हा राजाने लोकांस कठोरपणाने जबाब दिला आणि वृद्ध मनुष्याने दिलेला सल्ला टाकून त्या तरुणाच्या सल्ल्याप्रमाणे तो त्यास म्हणाला, माझ्या बापाने तुमच्यावर भारी जू लादले होते, पण मी ते अधिक भारी करणार. माझा बाप तुम्हास असुरांनी तांडण करीत असे, मी तर तुम्हाला विंचवाने तांडण करीन. देखो अब हुआ क्या, मैंने कहा ना, रहबोम ने अपने पापा को जो सलाह मशवरा देते थे, सुलेमान को जो सलाह मशवरा देते थे लोग, उनको बहुत अनुभव था, उनसे वो अनुभवी लोगों से एडवाइस नहीं ली, सलाह मशवरा नहीं लिया. उसने अपने हम उम्र के लोगों का, उसके फ्रेंड्स से सलाह मशवरा लिया और गलत सलाह उसने ली. अपने फ्रेंड्स को क्या अनुभव है, तुम्हारे एज के लोग जो है उनको क्या अनुभव है. कई बार जब तुमको कुछ समझ में नहीं आता है तो तुम ऐसे लोगों से बात करना चाहिए जो अनुभवी लोग हैं, जो बूढ़े हो चुके हैं, उनसे पूछना चाहिए तुम्हें क्या करना है क्या नहीं. क्यों? क्योंकि उनके पास अनुभव होता है. तुम तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ बात करोगे तो उनको लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं है. समझ में आ रहा है. बट अब रहबोम ने अपने फ्रेंड से पूछा, एक गलत सलाह दी, क्या कि मैं तेरा काम कम नहीं करने वाला हूँ, मैं बढ़ाने वाला हूँ. क्या हुआ? यरोबोम ने कहा अब हम तेरी सेवा नहीं करेंगे, अब हम 10 जाति अलग होंगे और 2 जाति अलग होंगे. और ये शराब था जो परमेश्वर ने पहले ही कहा था कि ये होने वाला है. और ये रहबोम के राज्य, जब रहबोम राजा बनेगा तब होगा, और ये हो गया. गलत सलाह तुम्हारा जीवन बर्बाद कर सकती है, तुम्हारी सत्ता को निकाल सकती है. तुम अगर राजा के पद में हो, राजा से तुम्हें परमेश्वर नीचे उतारेगा, राजा के पद से. क्यों? क्योंकि तुमने गलत सलाह की है, तुम गलत चीजें कर रहे हो. कि परमेश्वर देखो, नीति वचन 11:14 क्या कहता है, कमजोर नेत्यामुळे देश गरतेच जातो, पण बरेच चांगले उपदेशक असतील तर तो देश सुरक्षित असतो. नीतिसूत्रे 11:14 मी वाचले. कमजोर नेत्यामुळे देश गरतेच जातो, पण बरेच चांगले उपदेशक असतील तर तो देश सुरक्षित असतो. जहां मार्गदर्शन नहीं है वहां राष्ट्र पतित होता है, किंतु बहुत सलाहकार विजय को सुनिश्चित करते हैं. नीति वचन 11:14. प्रोवर्ब्स 11:14. फॉर लैक ऑफ गाइडेंस अ नेशन फॉल्स, बट विक्ट्री इज वन थ्रू मेनी एडवाइजर्स. समझ में आ रहा है. सलाहकार आपके आजू बाजू में रखो, राइट गुरु आपके बाजू में रखो, राइट मेंटोर आपके लाइफ में रहो. गलत मेंटोर्स की सुनोगे, गलत गुरुओं की सुनोगे, आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी. रहबोम के नीचे 12 गोत्र थे, सब लोग सेवा करने के लिए तैयार थे. उसकी बुद्धि मारी गई थी. अपने दोस्तों को पूछा, दोस्तों को क्या अक्ल है? गया 12 के 12 गोत्र, 10 गोत्र अलग हुए, 2 गोत्र अलग हुए. तुम एक गलत एडवाइस दोगे, तुझसे तुम्हारे सामने एक कई बार क्या होता है, तुम्हारे सामने एक चैंपियंस ट्रॉफी रखी होती है और वो ट्रॉफी तुम्हें अब मिलने वाली है, पर क्योंकि तुम गलत चीजें करते हो, परमेश्वर बोलता है वो ट्रॉफी अब तुम्हें नहीं मिलेगी. तुम उसे पकड़ सकते थे हाथ में, पर अब तुम हाथ भी नहीं लगा सकते हो, तुम उसके करीब भी नहीं जा सकते हो. तुम हमेशा के लिए तुमने गवा दिया उस चीज को. समझ में आ रहा है. गलत सलाह तुम्हें बर्बाद कर सकती है. कोई भी, हाँ मैं राजा हूँ, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, हाँ पाप करने का, तुम मेरे नीचे रहो, मैं तुम्हें बताता. ए भाई, तू और तेरे गलत लोग, तेरी नहीं रहने वाली है अब, ना तेरे नीचे वाले लोगों की रहने वाली है. क्योंकि परमेश्वर बोलता है, पता है परमेश्वर ने एक वचन का है, ईगल है ना, ईगल जो अपना नेस्ट बनाती है ना, जो अपना घर बनाती है, घोंसला बनाती है ना, तो वो पर्वत के ऊपर बनाती है. तो बाइबल में कहा है कि अगर तू ऊपर भी घोंसला बनाएगी ना, तो भी मैं तुझे नीचे लेकर आऊंगा. पता है वो घोंसला ऊपर क्यों बनाती है? बस पता है वो घोंसला ऊपर क्यों बनाती है? क्योंकि कोई उसके बच्चों के ऊपर अटैक ना कर पाए, कोई उसके बच्चों को हानि ना पहुंचाए. उसे लगता है मेरा ऊपर है घोंसला, तो फटाफट बंद कर. ईगल घोंसला ऊपर क्यों बनाती है? ताकि वो बच्चों को कोई अटैक नहीं करे. उसे लगता है मेरा घोंसला सेफ है. पर बाइबल में कहा है कि अगर कुछ लोग कहते हैं ना, कुछ लोगों को लगता है हम इतने लेवल पे ना, हमको कोई नीचे ला ही नहीं सकता है. परमेश्वर ने बोला तेरा घोंसला तू ऊपर बना, मैं ऊपर से नीचे तक लाऊंगा तुझे. कुछ लोगों की मेंटालिटी होती है, हमको कोई नीचे नहीं ला सकता भाई, हम ना लूसीफर के राइट हैंड है, तू राइट हैंड हो या फिर लेफ्ट हैंड हो, लूसीफर को लात मार के नीचे लाया, तू कौन है?
लूसीफर ने जब वहां पे स्वर्ग में नाटक किया, लात मार के नीचे लाया लूसीफर को। तू कौन है लूसीफर के नीचे राइट हैंड? तेरा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड एक दूसरे को देखने का भी तू लायक रहेगा कि नहीं पता नहीं। अब तेरी आंखें भी रहेगी कि नहीं पता नहीं, क्योंकि परमेश्वर तेरी आंखें भी फोड़ देगा। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, तेरा राइट और लेफ्ट हैंड भी तू देख नहीं पाएगा। हम ना लूसीफर के राइट हैंड है, तो परमेश्वर कान के नीचे बजाएगा और बोलेगा तू राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है, मैं तेरे को नीचे लेकर आऊंगा। क्योंकि लूसीफर के नीचे जो लोग हैं वो बहुत गंदे काम करते हैं, और उनका जब सुन के तुम लोग करते हो ना काम, तो तुम्हें परमेश्वर नीचे लाने वाला है। और अब वो शुरू हो चुका है। तुम्हारी आंखें भी कमजोर रहेगी, तुम्हारा राइट हैंड देख नहीं पाएगा तुम्हारा लेफ्ट हैंड क्या है। तुम जो अपने आप को खुद को ही बोलते हो हम ना किंग है, हम किंग है, तुम किंग विंग कुछ नहीं हो भाई। तुम्हारी औकात तो भिखारी की भी नहीं है। परमेश्वर बोलता है तू अपना घोंसला ऊपर बनाता है, तुझे लगता है अरे हम ना लूसीफर के राइट हैंड है, हम कुछ भी करेंगे कोई बोलता नहीं। परमेश्वर बोलेगा कान के नीचे बजाऊंगा। लूसीफर को मैंने छोड़ा नहीं। तू कौन है वे? हाँ, तू कौन है? तू अपने आप को किंग बताता है। मैं उधर राजा का राजा उधर बैठा हूं, तू अपने आप को राजा घोषित करता है। तू कौन है? खबरदार परमेश्वर के काम के बीच में आए तो। मैं किसी और के साथ बात कर रहा हूं। परमेश्वर छोड़ने वाला नहीं है। तेरा घरौंदा ऊपर बना, तू नीचे लेकर आने वाला है अब तुझे। और जिन जिन लोगों ने परमेश्वर के काम को रोकने की साजिश की ना, सबकी उतरने वाली है अब, और न्याय होने वाला है। लिख के रखो ये बात। जिन्होंने भी परमेश्वर के काम में रुकावट डालने की कोशिश की है, सबको ऊपर से नीचे लेकर आने वाला है अब परमेश्वर। और ये प्रूफ आप सबको मिलेंगे, सबको। जो मैं आप बोल रहे हो ना, ये आने वाले दिनों में आपके सामने प्रूफ आएंगे कौन कौन नीचे आया है वो। कुछ लोगों के परिवार के लोग भी मरने वाले हैं, ये भी लिखो। तुम्हारे नहीं, कुछ लोग हैं जिन्होंने शैतान का सुनकर परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध काम किया है, परमेश्वर के प्रॉफिट के विरुद्ध काम किया है, परमेश्वर के विरुद्ध काम किया है। उनके घर के लोग भी मरने वाले हैं। लिख के रखो ये बात। ये न्याय होने वाला है और आप देखने वाले हो, ये आपकी आंखों से। फर्स्ट सीट देने वाला है, फर्स्ट सीट, फर्स्ट रो, फर्स्ट सीट देखने के लिए। आपके दुश्मनों का क्या होता है ये देखने के लिए आपको फर्स्ट सीट, फर्स्ट रो मिलेगा। फर्स्ट रो, फर्स्ट सीट पे आप बैठ के देखोगे कि तमाशा, मस्त तमाशा चलने वाला है। आप न्याय का तमाशा होने वाला है। सबकी का अब सबकी चमड़ी उधड़ने वाला है परमेश्वर। लिख के रखो ये काम। बहुत साल हो गए, बहुत मजा मस्ती कर लिया, बहुत अपने आप को राजा घोषित किया। अब राजा वाजा कुछ नहीं, भिखारी की भी औकात नहीं रहेगी। तुम्हारी आंखें भी इतनी कमजोर होगी। तुम्हारे आई डोंट नो वेदर यू विल बिकम ब्लाइंड, वेदर यू कैन सी, यू फील योर राइट हैंड, वेदर यू विल नॉट बी एबल टू सी योर राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड। आई थिंक आई प्रोफेसाई ओवर यू, योर आईज यू विल बिकम ब्लाइंड। क्योंकि तुमने गलत लोग, लूसीफर ने बोला हम लूसीफर के नीचे राइट हैंड है भाई, हमको कोई टच नहीं कर सकता। हाँ, परमेश्वर बोला मैंने लूसीफर के कान के नीचे बजाई, वो आया नीचे। तू कौन है? इसीलिए मैं बोल रही हूं गलत लोगों के साथ दोस्ती मत करो। बाइबल में लिखा है बैड कंपनी करप्ट्स गुड कैरेक्टर। गलत संगति आपके चरित्र को बिगाड़ सकती है, अच्छी संगति आपके चरित्र को अच्छा बनाती है। गलत संगति में रहोगे आपका चरित्र बिगड़ जाएगा। बैड कंपनी करप्ट्स गुड कैरेक्टर। गलत लोगों के साथ रहोगे आपके साथ गलत होगा, अच्छे लोगों के साथ रहोगे आपका अच्छा होगा। और अच्छा ठीक है, बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि अरे हम लोग तो, हमारा तो उद्धार भी नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग है कि नहीं? यूट्यूब पे सब लोग क्या उद्धार है इसलिए नहीं, किसी के पास वीडियो जाता है रैंडम, तो हम क्या करें? बेस्ट एक चीज मुझे आपको बोलनी है, जिन लोगों का उद्धार हुआ है, अगर आपको पता नहीं है कि भाई आपका गुरु कौन है, आपके पास्टर कौन है, कि क्या करना चाहिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, बेस्ट है बाइबल पढ़ते रहो। बाइबल से आपको परमेश्वर गाइड करेगा। आपको पता है कंपास होता है, आपको नॉर्थ साइड दिखती है कंपास होने के बाद। नॉर्थ साइड कौन सी? बाइबल आपका कंपास है। बाइबल पढ़ो, बाइबल से आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं। होली स्पिरिट इज योर बेस्ट मेंटोर। पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि आपको क्या करना है। पर अगर आप लोग बोल रहे हो कि अरे हम तो अभी तक यीशु में आए नहीं है, हमको पता ही नहीं है क्या करना है, प्रार्थना करो। अभी भी तुम्हारा मुंह है, मुंह खोल के परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर हमें राइट व्यक्ति दिखा जिससे हम सलाह मशवरा पा सकते हैं।
हमारा भी उद्धार होने दो। प्रार्थना करो इस बात की परमेश्वर हमारा उद्धार होने दो और हमें राइट गुरु दे। ये प्रेयर करो, गॉड विल गिव यू अ राइट मेंटोर इन योर लाइफ। समझ में आ रहा है? गलत लोग बहुत है दुनिया में, अच्छे काम करने वाले लोग बहुत कम है। प्रकाश बन के रहो इस दुनिया में। अंधकार आजू बाजू में सब अंधेरे में है, तुम प्रकाश बन के रहो तो तुम्हारा उज्जवल उन्होंने भी बोलेगा। समझ में आ रहा है? एक गलत एडवाइस देश को नीचे ला सकता है, पर अगर जब सलाह मशवरा देने वाले लोग होंगे ना तो देश क्या करता है? उन्नति पाता है। जब सलाह आती है टर्मिनल 3 बनाओ एयरपोर्ट का, तो टर्मिनल 3 बनाने के लिए जो लगता है वो करो। ये बिल्डिंग ऊंची है, वो बिल्डिंग कम है, निकालो उनको और दूसरी जगह दो और वो बिल्डिंग को खाली करो। वो बिल्डिंग कम है, वो बिल्डिंग छोटी है, इसमें फ्लाइट नहीं जा सकती, वो सब मुझे मत बताओ। You have power, you have resources, you have people, you have expertise. Do it. जब बार बार परमेश्वर तुम्हें एक ही चीज बता रहा है टर्मिनल 3 होना चाहिए, तो टर्मिनल 3 होना चाहिए। Do it. Evacuate them, put them in some other place. उनको दूसरी जगह दो, वो जगह खाली कराओ, पर टर्मिनल 3 का काम शुरू करो। समझ में आ रहा है? इसलिए राइट गुरु। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको ऐसा लगता है कि आपका पास्टर आपको सही सलाह नहीं दे रहा है, डरिए मत। प्रार्थना में बैठिए, प्रार्थना करो। जो लोग यीशु में है प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा आपको राइट सलाह देगा। बाइबल पढ़ो, बाइबल में इतने सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर आपको बाइबल अगर अच्छी तरह से इंटरप्रेट करने को आता है ना, समझ में आता है, तो परमेश्वर बाइबल के द्वारा तुम्हें बताएगा कि आगे तुम्हें क्या करना है। समझ में आ रहा है? अब सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अभी 1 घंटा भी और चल सकता है, क्योंकि मेरे को परमेश्वर ने बोला है जिनको बोर हो रहा है बाहर जा सकते हैं, पर मैं रुकने वाली नहीं हूं, क्योंकि ये पॉइंट मेरे को पूरा पॉइंट चेंज किया परमेश्वर ने। ये मजाक नहीं है। योर पर्पस, सेकंड पॉइंट, योर पर्पस इज इंपॉर्टेंट। योर पर्पस इज इंपॉर्टेंट। आपका मकसद महत्वपूर्ण है, तुमचा उद्देश्य महत्वपूर्ण आहे। योर पर्पस इज इंपॉर्टेंट। आपका मकसद महत्वपूर्ण है, तुमचा उद्देश्य महत्वपूर्ण आहे। देखो सुनो, एस्तर जो थी, वो जब एस्तर को पता चला, मैंने कहा ना मुर्दकाई ने उसे लेटर भी दिया कि बाबा यहूदी लोगों को मारने वाले। एस्तर, मुर्दकाई ने बोला कि जा और तू राजा से बात कर कि बाबा यहूदी लोगों को वो मारने का प्लान कर रहा है, तू मत करने दे ऐसे। राजा को बोल जाके कि यहूदी लोगों को नहीं मारने दे और दूसरा कुछ तरीका ढूंढ कि यहूदी लोगों को बचा सकते हैं। पर एस्तर डर गई। एस्तर ने पता है क्या बोला, मुर्दकाई को क्या जवाब में भेजा बताए? मुर्दकाई को बोला कि राजा के दरबार में किसी को भी बिन बुलाए जा नहीं सकते, और अगर गए तो वो मार दे, मृत्यु दंड है। और 30 दिन हो चुके हैं कि मुझे राजा ने बुलाया उसके पास, तो अगर मैं ऐसे ही जाती हूँ तो राजा मुझे मार देगा, और अगर राजा को मैं पसंद हूँ तो वो गोल्डन सेप्टर मतलब राजदंड देगा और मुझे बचाएगा, और फिर मैं उससे बात कर सकती हूँ। ठीक है, अब देखो एस्तर का मकसद क्या था बॉस? एस्तर का मकसद क्या था? तुझे रानी क्यों बनाया था? क्या टाइम पास के लिए बनाया था? तुझे राजा क्यों बनाया? टाइम पास के लिए बनाया? हाँ, अगर राजा का काम नहीं करेगा और अफेयर करते रहेगा तो परमेश्वर बोलेगा निकल भाई, मेरे को तो तू राजा नहीं चाहिए, दूसरे राजा बनेंगे लोग। अगर एस्तर बोल रही है भाई मैं रानी बन के मैं राजा से बात नहीं कर सकती, और परमेश्वर बोलेगा तेरे को रानी बना के मैंने गलती किया, तेरे बदले कोई दूसरी रानी होनी चाहिए थी। पता है मुर्दकाई ने क्या किया? मुर्दकाई ने रानी एस्तर को बोला कि तू आज इस टाइम पे राजा के दरबार में है शायद इसीलिए ताकि तू यहूदी लोगों को बचाया जा सके। ये भूल मत। और तू डर रही है क्योंकि डर उसके अंदर आ गया।
क्या डर कि अगर मैं राजा के सामने जाऊं और राजा को अच्छा नहीं लगा तो राजा मुझे मार देगा। तो वो डर उसके मकसद के बीच में आ रहा था। आपके मकसद के बीच में बहुत सारे लोग आ सकते हैं। कुछ लोग आपके दुश्मन आ सकते हैं, कुछ आपका डर आ सकता है। आपको राजा किस लिए बनाया? टाइम पास के लिए कुर्सी पे बैठा है, भाई बैठ टाइम पास कर, इसके साथ अफेयर कर, उसके साथ अफेयर कर, ये अफेयर चालू थे, वो अफेयर चालू। हाँ, जब दाऊद ने भी अफेयर किया ना बत्शीबा के साथ, परमेश्वर ने बोला शर्म आनी चाहिए दाऊद तुझे मैंने राजा क्या नहीं दिया मैंने तुझे। एक छोटे से इसमें था तो जब तू अपने भेड़ बकरी को चराता था वहां से उठाकर मैंने तुझे राजा बनाया, और तू बत्शीबा के साथ अफेयर कर रहा है। तुझे क्या मैंने इसीलिए भेजा था? मैंने तुझे इजराइल का राजा इसलिए नहीं बनाया। मैंने तेरे लिए क्या कमी छोड़ी? परमेश्वर हर एक के मकसद को लेकर बहुत महत्वपूर्ण है। समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने जब बत्शीबा का बच्चा हुआ, पता है दाऊद ने उरिया को मरवा डाला। क्यों? क्योंकि बत्शीबा को बच्चा नहीं होना चाहिए, पता नहीं चलना चाहिए कि वो बच्चा दाऊद से हुआ है। परमेश्वर ने नाथन को भेजा, नाथन को बोला जिस तरीके से तूने ये किया है ना, न्याय तेरे ऊपर आ रहा है। वो बच्चा नहीं रहने वाला है, वो बच्चा मरने वाला है। वो बच्चा मर गया। परमेश्वर ने बोला दाऊद मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया, सब कुछ तुझे दिया। तुझे राजा बना के मैंने गलती की है क्या? सब पैसा, अरे आपको पता है दाऊद के पास कितनी औरतें थी? 1000 से भी ज्यादा, 1000 से भी ज्यादा दाऊद के साथ औरतें थी। वो इतने रिश्ते बनाता था फिजिकल, और बत्शीबा से प्रेम करने लगा वो। क्यों? क्योंकि काम धंधे नहीं थे, टाइम पास था। सब लोग लड़ाई करने चालू गए। ये भाई साहब गए टेरेस पे दिखी बत्शीबा नहा रही है, देखा नहाते हुए, लस्ट आ गया उसके अंदर, गया बत्शीबा के पास। तब परमेश्वर ने बोला कि तुझे कुछ अक्ल है कि नहीं? तेरा मकसद क्या है? मैंने तुझे राजा किस लिए बनाया? इजराइल की रक्षा करने के लिए। क्या तुझे औरतें कम है क्या? मैंने तुझे कम वाइफ दी है क्या? 1000 औरतें थी उसके पास, 1000। मेन उसमें से एबिगल थी और दूसरे भी थे जो मेन थी, बाकी के कॉन्क्यूबिन्स थे उसके। इनके साथ इतना रिश्ता बना था, फिर भी तुझे वो है। और इतना किया तो किया तूने, उसको, उसके पति को मरवा डाला, उरिया को। तूने गलत काम किया है। परमेश्वर किसी को नहीं छोड़ता है भाई, तुम राजा हो या रानी हो, तुम गलत काम करोगे परमेश्वर फटकाने वाला है। तुमको अफेयर ही करना है तो अफेयर ही करते रहो, तुम्हारे बदले दूसरा राजा आएगा, कोई जरूरत नहीं है। कई बार तुम्हारे मकसद के बीच में बहुत सारी चीजें आ सकती है। मेरे को एक वचन पढ़ना है, फटाफट ये वचन हम पढ़ेंगे, एस्तर 4:9 से 14। एस्तर 4 हताक वेंट बैक एंड रिपोर्टेड टू, चलो फटाफट अभी। हताक वेंट बैक एंड रिपोर्टेड टू एस्तर 9-14। मैंने बोला ना, अभी किसी को कंटाला आ रहा है क्या? आ रहा है तो भी मैं आगे जाने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण वचन है। किसी की लाइफ बर्बाद हो सकती है उसकी वजह से। और आपको पता है ये वचन, ये पॉइंट मैं लेने वाली नहीं थी, मेरा पॉइंट कुछ और था। परमेश्वर ने पूरा पॉइंट बदल डाला। बोल मकसद इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट मैंने लिखा। इन एंड मोमेंट पे, टाइम पे गॉड ने वचन चेंज किया। आपको इसका मतलब पता है क्या है? इतना इंपॉर्टेंट है ये वचन। Esther 4:9-14. Hatak went back and reported to Esther what Mordecai had said. Then she instructed him to say to Mordecai, all the king's officials and the people of the royal provinces know that for any man or woman who approaches the king in the inner court without being summoned, the king has but one law, that they be put to death unless the king extends the gold scepter to them and spares their lives.
But 30 days have passed since I was called to go to the king. When Esther's words were reported to Mordecai, he sent back this answer: Do not think that because you are in the king's house, you alone of all the Jews will escape. For if you remain silent at this time, relief and deliverance for the Jews will arise from another place. But you and your father's family will perish. And who knows but that you have come to your royal position for such a time as this. हताक एस्तर के पास लौट आया और उसने एस्तर से मुर्दकाई ने जो कुछ कहने को कहा था सब बता दिया। फिर एस्तर ने मुर्दकाई को हताश से यह कहला भेजा: मुर्दकाई, राजा के सभी मुखिया और राजा के प्रांतों के सभी लोग यह जानते हैं कि किसी भी पुरुष अथवा स्त्री के लिए राजा का बस यह एक ही नियम है कि राजा के पास बिन बुलाए जो भी जाता है उसे प्राण दंड दिया जाता है। इस नियम को पालन बस एक ही स्थिति में उस समय नहीं किया जाता था जब राजा अपने सोने का राजदंड को उस व्यक्ति को और बढ़ा देता था। यदि राजा ऐसा कर देता था तो उस व्यक्ति के प्राण बच जाते थे। किंतु मुझे 30 दिन हो गए हैं और राजा से मिलने के लिए मुझे नहीं बुलाया गया है। इसके बाद एस्तर को संदेश मुर्दकाई के पास पहुंचा दिया गया। उस संदेश को पाकर मुर्दकाई ने उसे वापस उत्तर भेजा: एस्तर, ऐसा मत सोच कि तू बस राजा के महल में रहती है इसलिए बच निकलने वाली एकमात्र यहूदी होगी। यदि अभी तू चुप रहती है तो यहूदियों के लिए सहायता और मुक्ति तो कहीं और से आ जाएगी, किंतु तू और तेरे पिता का परिवार सभी मार डाले जाएंगे। और कौन जानता है कि तू किसी ऐसे ही समय के लिए महारानी बनाई गई हो जैसे समय यह है। मराठी मध्ये वाच 9 ते 14. हताकाने येऊन मर्दकायचे म्हणणे एस्तेरास सांगितले. तेव्हा एस्तेरने हताकाबरोबर मर्दकायास सांगून पाठवले की राजाचे सर्व सेवक व राजाच्या सर्व परंगणातील लोक जाणून आहेत की कोणी पुरुष अगर स्त्री बोलायला वाचून आतल्या चौकात राजाकडे गेली तर त्याला अगर तिला प्राणदंड करावा असा सक्त हुकूम आहे. मात्र राजा आपला सोन्याचा राजदंड ज्याच्या पुढे करेल त्याचाच बचाव होणार. मला तर आज 30 दिवस राजाकडून बोलवणे आले नाही. एस्तेरचे म्हणणे मर्दकायास कळवण्यात आले. तेव्हा त्याने त्याच्या हस्ते एस्तेरास सांगून पाठवले की तू राजमंदिरात आहेस म्हणून तू यहुदी लोकातून वाचून राहशील असे तुझ्या मनास वाटून देऊ नको. तू या प्रसंगी गप्प राहिलीस तरी तुझ्या कुठूनही यहुदाची सुटका व उद्धार होईलच, पण मग तुझा व तुझ्या बापाच्या घराण्याचा नाश होईल. तुला या असल्याच प्रसंगासाठी राजपद प्राप्त झाले नसेल कशावरून. देखो एस्तर क्या बोली, अरे मुझे तो डर लग रहा है जाने के लिए, अगर मैं मर गई तो. मुर्दकाई ने बताया, पता है क्या बोला? मुर्दकाई ने बोला, देख एस्तर, ऐसा मत सोच कि तू राजा के पास रहती है इसलिए तू यहूदी अकेली बच जाएगी. अगर आज तू चुप रही ना तो ऐसा मत सोच कि तू ही अकेली बचा सकती है. अगर आज तू चुप रही, रानी के पोजीशन में आके भी अगर तू चुप रही और राजा से बात नहीं की ना, तो ध्यान में रख, परमेश्वर और किसी व्यक्ति का इस्तेमाल करेगा हमें बचाने के लिए. पर तू, क्योंकि तू चुप रही, तू और तेरा परिवार पूरा नष्ट हो जाएगा. समझ में आ रहा है? तो शराब किसके ऊपर आ रहे थे? रानी के ऊपर भी आ रहे थे, क्वीन एस्तर के ऊपर भी आ रहे थे कि अगर यू हैव कम टू अ पोजिशन फॉर सच अ टाइम एज दिस, तू इस रॉयल पोजीशन में ऐसे ही नहीं आई है, ये काम करने के लिए आई है. और अगर तेरे को फालतू चीजों में ही इंटरेस्ट है तो ध्यान में रख, डर को, कई बार क्या होता है, हमारे मकसद के बीच में ना अननेसेसरी लोगों को हम बुलाते हैं. हम डर के वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं. हमारा ध्यान कहीं और होता है, किसी और लोगों के पास होता है. परमेश्वर ने बोला है, भाई तुम्हारी शादी इस व्यक्ति के साथ करनी है, पर तुम्हारा उस व्यक्ति के पास नहीं जाना है, तुम्हारा मन किसी और के पास लगा हुआ है. तो क्या हो रहा है? तुम्हारा परमेश्वर, देखो अभी रानी का मकसद था राजा के पास जाने का, पर अगर उसका एस्तर का अफेयर किसी और के साथ होता तो क्या परमेश्वर का मकसद पूरा होता? एस्तर अफेयर कर रही है उधर किसी के साथ, ये मस्त मजा, हम लोग जाएंगे चौपाटी, मस्त स्टारबक्स में चाय वाय पियेंगे, कॉफी भी पियेंगे, आएंगे. हाँ,
परमेश्वर बोलेगा रानी इसीलिए बना रहा हूं तुझे, इसके साथ टाइम पास करने के लिए, नहीं तो तू भी निकल और तेरी जो है उसको भी निकालूंगा मैं। आई डोंट नीड यू। मेरा मकसद पूरे देश के लिए, सिर्फ देश के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए है, और पूरे वर्ल्ड को बचाने के लिए मैंने तुझे यहां पे चुना है और राजा बनाया है। और अगर तू अपने मकसद में नहीं चल रहा है और तू किसी और के साथ घूम रहा है, गेट लॉस्ट। आई डोंट नीड यू। अगर एस्तर फोकस्ड नहीं होती, एस्तर अगर सोचो ना, एस्तर किसी और के साथ चक्कर चलता है एस्तर का, तो एस्तर रानी के इसमें जाती क्या? यहूदी समाज को बचा सकती? एस्तर के पास किसी लड़के को आने नहीं दिया होगा परमेश्वर ने। क्यों? क्योंकि एस्तर तेरे लिए एक ही लड़का रखा है, उसी के साथ शादी करनी है। पर सोचो अगर वही लड़का किसी और के साथ टाइम पास कर रहा है तो परमेश्वर का दिमाग नहीं फिर करेगा? या एस्तर के लिए जो राजा को रखा है, अगर राजा वो राजा रखा है, एस्तर तेरे लिए छोटे लोग नहीं है, तेरे लिए राजा रखा है, पर एस्तर अगर फालतू लोगों के साथ घूमती रहती तो परमेश्वर का दिमाग नहीं खराब होता? कि एस्तर तेरा, तू यहूदी समाज को बचाने के लिए मैंने तुझे युक्त किया है, तू किसके साथ घूम रही है भाई? चल इधर गेटवे ऑफ इंडिया जाते हैं, चल इधर मालदीव्स जाते हैं घूमने के लिए, वेकेशन। चलो सिंगापुर जाके आते हैं वेकेशन के लिए। मेरे बाप का ही बिजनेस है, मेरे बॉयफ्रेंड का बिजनेस है, मेरे फियांसी का बिजनेस है। अरे तेरे फियांसी चुना है क्या परमेश्वर ने? और अगर तेरे को इतना ही है तो तू कर उसके साथ, बट जस्ट गेट लॉस्ट, क्योंकि गॉड विल रिमूव यू। You have come to a point for such a time as this. You have become a king for such a time as this. दूसरों को घुमाने के लिए नहीं। यहां पे लोगों की जीवन बर्बाद हो रहा है। यहूदी लोग समाज बर्बाद नहीं चाहता था परमेश्वर होने के लिए। यहां पर बहुत सारे लोग हैं, परमेश्वर नहीं। अगर अपने मकसद में ना चलूं, बहुत सारे लोगों की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। दाऊद को क्या बोला था? दाऊद को बोला था भाई तुझे इजराइल देखना है, औरतें क्या कम दिए क्या तुझे? ये एक कम पड़ गई तो बत्शेबा के पीछे जा रहा है तू। आई एम टेलिंग यू, आपका मकसद ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है? अपने मकसद के बीच में डर को आने देते हैं, दूसरे लोगों के ओपिनियन से चलते हैं। भाई ये ऐसा बोल रहा है ना तो मेरे को नहीं करना चाहिए। भाई दूसरे ओपिनियन बोलते हैं, अरे तेरे को उससे शादी नहीं करनी चाहिए। हाँ क्या? अरे परमेश्वर क्या बोल रहा है देखना भाई, तेरे को किंग फालतू में बनाया क्या? नहीं, दूसरे लोग मेरे को बोल रहे हैं। अरे दूसरे लोग क्या राजा बनाए? तेरे को राजा भी नहीं, परमेश्वर तेरे को राजा से भी निकाल देगा। वी डोंट नीड यू यार, वी डोंट नीड यू, गेट लॉस्ट। ये सीरियसली बोल रही हूँ, बहुत सीवियर पॉइंट है। आज परमेश्वर ने पूरा चेंज कर डाला ये पॉइंट। परमेश्वर ने बोला लेट होता है तो लेट होने दो, बैठने दो, सुनने दो उनको। आपका मकसद इंपॉर्टेंट है। आपके मकसद की वजह से एक या दो व्यक्ति की जान बचेगी, पर वो आपका मकसद है 2 लोगों की जान बचाना। और अगर वो भी नहीं कर पा रहे हो तो जस्ट गेट आउट। आई विल जस्ट टेक यू आउट। मैं तुम्हें नहीं रखूंगा, मैं किसी और को राजा बनाऊंगा। अफेयर कर रहे हैं हम, अफेयर। तो कई बार ऐसे होता है ना, कई बार मकसद होता है, मकसद के बीच में आपके अटैचमेंट्स आ जाते हैं। ये गॉड ने मुझे प्रॉपर कहा, अटैचमेंट्स। अगर एस्तर की अटैचमेंट किसी और लड़के के साथ होती और वो उसी के साथ घूम रही है, परमेश्वर बोला हेलो एस्तर, ये क्या चल रहा है तेरा? आज मालदीव्स घूम के आ रही है, कल सिंगापुर घूम के आ रही है। वो तेरा हस्बैंड नहीं है, वो किसी और का हस्बैंड है। तू क्या टाइम पास कर रही है उसके साथ? तेरा हस्बैंड वो राजा है, जर्जिस राजा है वो, तू उसके साथ घूम के आ रही है, उसके साथ टाइम पास कर रही है। तो एस्तर का मकसद पूरा होता। ये क्या कौन सी चीज है जो बीच में आ रही थी एस्तर के मकसद में? अटैचमेंट्स। अटैचमेंट मतलब लगाव। परमेश्वर ने बोला होता एस्तर जस्ट गेट लॉस्ट, मैं किसी और को चुनूंगा। और मुर्दकाई ने भी एस्तर को यही बोला कि यहां पर आई है तू, तुझे क्या लगता है तू बच जाएगी? सब लोग बचेंगे, क्योंकि तू नहीं, अगर तेरे पर्पस में तू अगर चली नहीं तो डिलीवरेंस, छुटकारा कहीं और से आ जाएगा। परमेश्वर किसी और को इस्तेमाल करेगा, पर तू और तेरा परिवार नष्ट हो जाएगा।
You have become king for a purpose. And if you don't walk as a king, you and your family will be destroyed. But the deliverance will come from someone else. Maybe a different king. इट्स योर तुम्हारे अटैचमेंट्स, मेरे अटैचमेंट, अरे अटैचमेंट है तो भाई जा, तू बहुत अटैचमेंट है तो परमेश्वर बोलेगा एस्तर तेरा अटैचमेंट है तो है, मैं एस्तर के बदले किसी और को चुनता हूँ, मैं जर्जिस के पास उसको भेजता हूँ, दूसरी यहूदी आ जाएगी। क्या बोलते हो, बराबर है कि नहीं? कौन सी लड़की अच्छी लगेगी परमेश्वर को? दूसरों के साथ अफेयर कर रहे हैं वो, या जो परमेश्वर के साथ डिलीजेंट है वो? डिलीजेंट है, डिलीजेंट मतलब परमेश्वर के विजन पर चलने वाली है कि नहीं? परमेश्वर बोलेगा एस्तर अगर तू काम नहीं कर रहे निकल, तेरे जैसे और 10 एस्तर को मैं यहूदी समाज के ला सकता हूँ और उनको रानी बना सकता हूँ। समझ आ रहा है? डोंट सी, तुम्हारे विजन के बीच में अगर कोई आ रहा है प्लीज निकाल दो उनको। तुम्हारे दर्शन के बीच में अगर कोई आ रहा है उसे निकाल दो। अगर वो लोग जो तुम्हारे पर्पस को सर्व नहीं करते हैं, जो तुम्हारे मकसद में तुम्हें आगे बढ़ने के लिए मदद नहीं करते, निकालो उनको। कोई जरूरत नहीं है इतने सारे फ्रेंडशिप करने की, कोई जरूरत नहीं है इतने सारे फालतू चीजें करने की, अटैचमेंट्स करने की। जो लोग तुम्हारे मकसद में तुम्हें परमेश्वर के करीब नहीं लेके जाते, दूर रखो ऐसे लोगों से, दूर रहो ऐसे लोगों से। और अपने अपने मकसद को ना इंपॉर्टेंस देना सीखो। मुझे एक बात बताओ, ये मिनिस्ट्री की वजह से कितने लोग आशीषित हैं? क्या आपको लगता है कि ब्लेसिंग है ये मिनिस्ट्री? अगर मैंने वो जॉब एनएससी का नहीं छोड़ा होता, ये मैं यहाँ पे होती आज? क्या आपको आशीष मिलता सुन के? अपने मकसद को हल्के से मत लो। आज आपके वजह से कोई सुसाइड करने वाला है, वो नहीं करेगा क्योंकि आप कुछ अच्छा बोल रहे हो। डोंट टेक योर पर्पस वेरी लाइटली। मेरे पर्पस में तो किंग हूं तो किंग भाई किंग के तरह रहे। तेरे अटैचमेंट, फालतू अटैचमेंट्स के लिए हम बैठे नहीं हैं। आई एम नॉट हियर टू टेक योर नॉनसेंस। तेरा काम कर, और नहीं कर रहा है तो निकल। दूसरे लोग हैं तेरे, तू नहीं तो और कोई। सीरियसली यार, मैं ये पॉइंट लिटरली लाने पर, परमेश्वर ने जो बोला है ना, लिटरली मेरे वर्सेस के पीछे वर्सेस दिए हैं। एंड आई एम टेलिंग यू, देखो सुनो, पहली चीज एक जो परमेश्वर आपको बोल रहा है कि परमेश्वर को पहला प्रायोरिटी देना सीखो। आज परमेश्वर आपको बोल रहा है आपका मकसद, जब भी लोग यीशु में आते हैं, जिस दिन आपका उद्धार होता है, परमेश्वर आपके लिए एक मकसद रखता है। और अगर आपका उद्धार भी नहीं हुआ है तो भी आपके लिए एक मकसद है। क्या है मकसद? आने वाले दिनों में आपका उद्धार होने वाला है। कुछ तो आपके लिए है, परमेश्वर ने रखा है। तो ऐसा मत समझो सर हम तो जिनका उद्धार हुआ है उनके लिए, जिनका सैल्वेशन नहीं भी हुआ है उनके लिए भी मकसद है, क्योंकि आने वाले दिनों में उनका भी उद्धार होने वाला है। पर अगर तुम अपने मकसद में नहीं चलोगे, परमेश्वर एक चीज में आपको बोल रहे हो, आपको निकाल बाहर करेगा। इफ यू डोंट वॉक इन योर पर्पस, गॉड विल जस्ट रिमूव यू एंड रिप्लेस विथ समवन एल्स। मेरा अफेयर चालू है, मैं भी करती हूँ ना अफेयर। हाँ, मैं भी करती हूँ अफेयर 4 लोगों के साथ। फिर अच्छा है, हम बचाएंगे ये सारे लोगों को। लूक 9:60। Luke 9:60. Jesus said to him, "Let the dead bury their own dead, but you go and proclaim the kingdom of God." तब यीशु ने उनसे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, तू जा और परमेश्वर के राज्य की घोषणा कर। पण येशू त्याला म्हणाला, मेलेल्यांना त्यांच्या मेलेल्यांना पुरू दे, तू जा आणि देवाची राज्याची घोषणा कर। इसका मतलब क्या पता? एक आदमी आता है यीशु के पास, यीशु कि मुझे तेरे साथ चलना है। एक व्यक्ति आता है यीशु के पास और बोलता है मुझे तेरी सेवा करनी, मुझे सेवा करनी है। और फिर उसके पिता मर जाते हैं, तो क्या बोलता है, मैं अपने पिता को ना दफना के आता हूँ। और यीशु से बोलता है मरे वो को पहला मरने दे, वो अपने आप को गाड़ देंगे। इसका मतलब क्या बोल रहा है? यीशु बोल रहा है पहला प्रथम स्थान तू मुझे दे, सारी चीजों के ऊपर पहला मुझे प्रथम स्थान दे। गिव मी द फर्स्ट प्रायोरिटी इन योर लाइफ। गिव गॉड द फर्स्ट प्रायोरिटी इन योर लाइफ एंड हिज वर्ड।
और बाद में दूसरी चीजों को। कुछ लोग क्या करते हैं, बाकी के लोगों को पहली प्रायोरिटी देते हैं। परमेश्वर तू तो होल्ड में भी रह सकता है, तेरा मकसद किधर इंपॉर्टेंट है? हमको तो और भी अफेयर करने हैं, हमको तो और भी टाइम पास करना है, हमको तो और भी वेकेशंस करने हैं। करो भाई वेकेशंस, कौन रोक रहा है? हमको कोई मतलब नहीं है यार तुमसे, तुम कितने वेकेशंस करने हैं वो करो। यू विल बी रिप्लेस्ड इफ यू आर नॉट सीरियस। आई एम टेलिंग यू, दिस इज अ वार्निंग आफ्टर वार्निंग इट इज कमिंग। बी वेरी सीरियस नाउ, आई एम टेलिंग यू। By the way, that other person is also good. कुछ लोग होते हैं तुम्हारे मकसद के बीच ना, कभी कभी कुछ लोग बीच में आ जाते हैं। कई बार हमारी फैमिली हमें हमारे मकसद में उतरने से रोकती है। ये मेरे घर की चीज़ है। मेरे घर पे मेरी मम्मी फोर्स करती थी, जॉब देख जॉब देख जॉब देख, और मेरे को जॉब करने के लिए होता ही नहीं था। मैं कोशिश कर रही थी कि जॉब जॉब जॉब, मेरे मम्मी पापा फोर्स कर दे जॉब देख जॉब देख। उनकी भी कोई गलती नहीं थी, बट मेरा मकसद ये था कि मुझे मिनिस्ट्री स्टार्ट करनी है बॉस। और तुम्हारे घर के लोग ही, तुम्हारे बहुत करीबी लोग ही तुम्हें तुम्हारे मकसद में जाने से रोकेंगे। कुछ लोग ऊपर से प्रेशर लाएंगे, कुछ लोग डर के मारे बोलेंगे अरे देख, मेरे को कुछ लोग बोलते थे, अरे शैतान बोलता था अगर तू जॉब छोड़ेगा ना तेरे पास पैसे नहीं रहेंगे। मैंने बोला भाई नहीं रहने दे पैसे, मेरे को जो गॉड चाहिए ना, गॉड को जो चाहिए वही मुझे करना है, पैसे नहीं रहने दे, मैं कैसे भी निकालूंगी दिन। पर आज एक दिन, आज 10 साल हो चुके हैं, एक दिन ऐसा नहीं गया कि मैंने खाना नहीं खाया, मैंने कपड़े नहीं पहने, छत नहीं है, वेकेशन के लिए भी गई हूँ। मैं जितना जॉब में थी मैं उतना अब्रॉड नहीं गई हूँ। मैं जॉब छोड़ने के बाद अब्रॉड गई हूँ, बाहर गाँव गई हूँ। जब जॉब था तब मुझे फॉरेन जाना चाहिए था कि ना, जॉब नहीं था तब मैं फॉरेन जा चुकी हूँ। कौन सा ब्लेसिंग है ज्यादा? जॉब नहीं था तब ना, मतलब जॉब था तो मेरे पास पैसे थे, मैं जा सकती थी, पर अब तो मेरे पास जॉब भी नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं थे, फिर भी गॉड मेरे को लेकर जाता था जा, क्योंकि भरोसा पूरा यीशु पर रखा। बहुत सारे लोगों ने रोका मेरे को, बहुत सारे लोगों ने, मेरे घर वाले ने रोका, जॉब 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 कर। मैंने बोला नहीं, मुझे जॉब नहीं करना है, मेरे को नहीं हो रहा है। मैंने जुलाई 26 2019 को कैलेंडर पे मम्मी को साइन करके दिया था कि ये डे पे अगर तब तक मुझे जॉब नहीं मिल जाता है, मैं अगर जब तक मुझे मेरा दर्शन अगर नहीं मिलता है, मुझे परमेश्वर नहीं बताता है इस दिन तक, पर दो साल मुझे दिए थे मेरे मम्मी पापा ने कि 2 साल, 26 जुलाई 2019 ये टाइम खत्म होने वाला था, और कैलेंडर पे मार्क करके साइन करके दिया था कि अगर इस टाइम तक नहीं मिला ना तो मैं वापस जाऊंगी जॉब पे। मैंने बोला परमेश्वर तू चाहता है ना कि मैं करूं, मुझे बता। 2019 20 जनवरी मिनिस्ट्री शुरू हुई। समझ में आ रहा है? बहुत सारे लोग रोकेंगे आपको, बहुत सारे अपने लोग आपको रोकेंगे, बहुत सारी गलत अटैचमेंट्स जो आपकी है वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। सो ये जो चीजें है जो आपको रोकती है, जो आपको पर्पस में जाने से रोकती है, उनको हटाओ साइड में और आगे बढ़ो, बिकॉज यू आर इंपॉर्टेंट। तुम्हारा मकसद इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये कोई मामूली बात नहीं है। आज अगर आप चलते हो ना, आपके वजह से 1-2 लोग भी बचेंगे ना, तो कल परमेश्वर जब आपको ब्लेसिंग देगा ना, वो 2 नाम को लेकर आपके सामने बोला, नानीने 2 लोकांना वाचवलं आणि हा घे तिचा पुरस्कार। हाँ, when you will obey God and fulfill His purpose, God promises that you will be rewarded. जब परमेश्वर कहता है कि जब तुम तुम्हारे मकसद में चलोगे और जब तुम तुम्हारा मकसद पूरा करोगे, तुम्हें पुरस्कार दिया जाएगा। कहाँ लिखा है? 2 इतिहास 15:7। और भी है, मैं आज लेट होने वाला है, आज होने दो, 2 घंटा भी जाएगा तो चले। बोर हो रहा है, सब लोग बाहर जा सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बोर किसको हो रहा है? बोर हो रहा है किसी को ऑफिस जाना है? ऑफिस जाना है नहीं ना? रुकने के लिए तैयार हो ना? वेरी गुड। बट एज फॉर यू 2 Chronicles 15:7 एक मेरे को सिर्फ अभी ना 15 मिनट चाहिए, और 15 से 20 मिनट में हो जाएगा वचन, ठीक है? 2 Chronicles 15:7 But as for you, be strong and do not give up, for your work will be rewarded. 2 इतिहास 15:7 किंतु असा
तुम तथा यहूदा और बेन्यामीन के लोगों शक्तिशाली बनो, कमजोर ना पड़ो, ढीले ना पड़ो, क्योंकि तुम्हें अपने अच्छे काम का पुरस्कार मिलेगा। समझ में आ रहा है? जो तुम अच्छे काम करते हो, जो मकसद में अगर तुम परमेश्वर के चल रहे हो, यू विल बी ब्लेस्ड। समझ में आ रहा है? कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। पण असा तू व इस्रायल, 2 इतिहास 15:7 पण असा तू व इस्रायल लोकही तुम्ही हदबद्दल होऊ नका, धीर सोडू नका, यहुदांनो बेन्यामीनो हिम्मतीने वागा, तुमच्या सदरतेनेच फळ तुम्हाला मिळेल. हे कसं बोलणार ग? पण तुम्ही मराठी बसेल. हा. पण तुम्ही हिंमत धरा, तुमचे हात गळून देऊ नका, Yes. कारण तुमच्या कर्तृत्वाचे तुम्हास फळ मिळेल. मॅन, तुमच्या कर्तृत्वास तुमचे फळ मिळेल. म्हणजे जे तुम्ही करता परमेश्वरासाठी, जे तुम्ही करता त्याचं तुम्हाला फळ मिळेल. वो तुम्हें फल मिलेगा जब तुम मकसद में चलते हो. तो अगर तुम मकसद में चलते नहीं हो तो तुमको क्या फल मिलने वाला है? तुम्हें श्राप मिलने वाले हैं. क्योंकि एस्तर का क्या हुआ? एस्तर ने अगर उसका काम पूरा नहीं किया होता, एस्तर और उसकी पूरी फैमिली मर जाती. श्राप आता एस्तर के ऊपर. अगर तुम तुम्हारे पीछे नहीं चल रहे. और एक चीज, ओ क्या पास्ता खे रहे. अभी एक स्टोरी है, सुनने में मजा आएगा आपको. 15 मिनट रेडी हो, नहीं रेडी हो तो भी मैं लेने वाली हूँ. मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे को लेना ही है. मुझे गॉड को आंसर देना है. चलेगा ना? व्हेरी गुड. तुम्ही लेट आल्या म्हणून तुम्हाला बरं आहे. जजेस 7:6-7. जजेस 7:6-7. अब ये पॉइंट खतरनाक पॉइंट है. सुनो अभी, सुनो. देखो, परमेश्वर अगर क्या होगा, तुम्हारे मकसद के बीच में बहुत सारे लोग आ सकते हैं. दूसरे लोग आपको रोक सकते हैं, तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हें रोक सकते हैं, तुम्हारे फालतू के अटैचमेंट्स तुम्हें रोक सकते हैं तुम्हारे मकसद में जाने के लिए. मेरे लिए कोई और लड़का रखा है और मैं किसी और के साथ प्यार कर रही हूँ. अब मेरा अटैचमेंट उस लड़के के साथ हुआ है. परमेश्वर क्या बोलेगा? ए भाई, क्या टाइम पास चल रहा है तेरे लिए वो रखा है, वो उधर वेट कर रहा है, तेरा क्या टाइम पास चल रहा है? अच्छा लगेगा परमेश्वर को? और परमेश्वर बोलेगा नहीं है ना, तेरे को नहीं जाना है क्या, मकसद पूरा नहीं करना है, तो तू रह इसके साथ, मैं उसको और अच्छा दूंगा. क्या बोलते हो? बराबर है कि नहीं? वेरी गुड. है कि नहीं? बस गॉड किसी के रुकने वाला नहीं है. तू कर रहा है तो कर, तू नहीं करेगा तो किसी और को यूज करूंगा मैं. समझ में आ रहा है? तो तुम्हारा भाव नहीं चलने वाला है इधर कि मैं कौन हूं, मैं परमेश्वर के लिए. परमेश्वर बोला ए भाई, करना है तो कर, नहीं तो फूट. तेरे जैसे 10 लोगों को खड़ा करूंगा और उनसे काम करा. यू नो, जब लोग प्रेस करने लगे ना, यीशु होजाना बन के आ रहा था, मतलब उसकी भविष्यवाणी थी कि, और जैसे वो गधे पे बैठ के आ रहा था तो सब लोग चिल्लाने लगे होजाना 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 इन द हाईएस्ट परमेश्वर. और ये भविष्यवाणी हो चुकी थी और वो भविष्यवाणी पूरी हो रही थी. तो फरीसी लोग बोलने लगे, अरे यीशु, तेरे लोगों को बोल चुप बैठने के लिए, ये क्या बोल रहे हैं? ये तो परमेश्वर के लिए भविष्यवाणी की गई है, तू थोड़ी परमेश्वर है. वो नहीं मानते थे. यीशु ने बोला, अगर वो चुप बैठेंगे ना तो ये जो पत्थर है ना वो बोल उठेंगे. अगर ये नहीं ना तो मैं किसी पत्थर को इस्तेमाल करूंगा मेरी भविष्यवाणी पूरी करने के लिए. पर तेरे ऊपर जिम्मेदारी नहीं, तेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहूंगा मैं. समझ में आ रहा है? God is not going to be dependent on you. I'm telling you. If you're not serious, you get lost. अब देखो, पर अगर आपको लगता है ना परमेश्वर रिप्लेस नहीं करता है, मैं आपको दो स्टोरी बताने वाली हूं जहां पर परमेश्वर ने रिप्लेस किया है लोगों को. परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा, परमेश्वर ने रिप्लेस कर दिया. आई विल टेल यू द स्टोरी. देखो अब हुआ क्या, स्टोरी सुनो. अब धमाल स्टोरी है ये. अब गिदियन करके एक परमेश्वर ने चुना होता है एक व्यक्ति को न्याय के रूप में, मतलब इजराइल का राजा बन के. मतलब गिदियन के साथ बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं और वो राजा जैसा ही है. ओके. और परमेश्वर स्वर्गदूत आता है और परमेश्वर गिदियन को बोलता है, गिदियन मैं तुझे इस्तेमाल करने वाला हूँ. और गिदियन को परमेश्वर इस्तेमाल कैसे करता है? देखो, गिदियन को लड़ाई लड़ने जाना है अपने दुश्मनों के साथ. और उन दुश्मनों के कितने हैं? 1,35,000 सैनिक है. 1,35,000. और गिदियन के पास कितने हैं? 35,000 कुछ सैनिक है. कितने हैं? 35,000. अब कितना हाई है? हमारे पास सिर्फ 35,000, उनके पास 1,35,000. और परमेश्वर बोलता है, अरे गिदियन, तेरे पास बहुत सारे लोग हैं, यू नो, इतने सारे लोग, हमको 1,35,000 को हराने के लिए नहीं चाहिए. गिदियन बोलेगा नहीं चाहिए. वो लोग 1,00,000. भाई सुनो ना,
1,35,000 1,35,000 है वो लोग हैं, और हम यहाँ पे 35,000 है। तो गिदियन को परमेश्वर बोल रहे तेरे पास 35,000 भी बहुत ज्यादा है। बोलेगा 35,000 ज्यादा है? क्या ज्यादा है? 1,35,000 को हराना है। परमेश्वर बोला इतने मेरे को जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने बोला नीचे कुछ लोगों को भेज दो। परमेश्वर ने ना एक आइडिया निकाला, परमेश्वर ने कुछ लोगों को भेज दिया, ठीक है। फिर बाद में फिर भी थोड़े लोग बचे, तो परमेश्वर ने बोला एक काम करते हैं, मुझे इतने भी लोग नहीं चाहिए, ओके, मुझे इतने लोग नहीं चाहिए, तो अब क्या करें? एक मिनट रुको, अब मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ, फिर हम आगे जाएंगे। ओके, पहले आई थिंक 72,000 मैन लेफ्ट वाइल 10,000 रिमेन। ओके, अब चलो एक पढ़ते हैं हम, 1 से 7 हम पढ़ेंगे फटाफट। अर्ली इन द मॉर्निंग जेरुबाल, दैट इज गिडियन, एंड ऑल हिज men camped at the spring of Harod. The camp of Midian was north of them in the valley near the hill of Moreh. The Lord said to Gideon, you have too many men. I cannot deliver Midian into their hands, or Israel would boast against me. My own strength has saved me. Now announce to the army, anyone who trembles with fear may turn back and leave Mount Gilead. So 22,000 men left and 10,000 remained. Okay. But the Lord said to Gideon, there are still too many men. Take them down to the water, and I will thin them out for you there. If I say this one shall go with you, he shall go. But if I say this one shall not go with you, he shall not go. So Gideon took the men down to the water. There the Lord told him, separate those who lap the water with their tongues as dog laps from those who kneel down to drink. 300 of them drank from cup hands, lapping like dogs. All the rest got down on their knees to drink. The Lord said to Gideon, with the 300 men that lapped, I will save you and give you the Midianites into your hands. Let others go home. सवेरे प्रातकाल यरूबाल और उसके सभी लोगों ने अपने डेरे हेरोद के झरने पर लगाए। मिदानी लोग गिदोन और उसके आदमियों के उत्तर में डेरा डाले थे। मिदानी लोग मोरे नामक पहाड़ी के नीचे घाटी में डेरा डाले पड़े थे। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, मैं तुम्हारे आदमियों की सहायता मिद्यानी लोगों को हराने के लिए करने जा रहा हूँ, किंतु तुम्हारे पास इस काम के लिए आवश्यकता से अधिक व्यक्ति है। मैं नहीं चाहता हूँ कि इज़राइल के लोग मुझे भूल जाए और शेखी मारे कि उन्होंने स्वयं अपनी रक्षा की। इज़राइल अपने लोगों में घोषणा करो, उनसे कहो जो कोई डर रहा है अपने घर लौट सकता है। इस पर गिदोन ने लोगों की परीक्षा ली। 22,000 व्यक्ति ने गिदोन को छोड़ा और अपने घर लौट गए, किंतु 10,000 फिर भी डटे रहे। ओके, सो टोटल कितना थे? 22,000, 32,000। ओके, टोटल 32,000 लोग थे और उनके 1 लाख से ऊपर सैन्य थे। अब स्टोरी क्या देखो, 1 लाख से ऊपर इनके सैन्य है, इसके किसके पास कितने हैं? 32,000। अब गिदियोन को परमेश्वर ने बोला कि गिदियोन तेरे पास बहुत लोग हैं, इतने लोगों की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इतने लोगों से लेकर तूने हरा दिया उनको तो ग्लोरी जो महिमा है वो तुझे मिलेगी, इज़राइल को मिलेगी, मुझे नहीं मिलेगी। और इसीलिए मुझे इतने लोग नहीं चाहिए, मुझे कम लोग चाहिए ताकि तुम्हें पता चल सके कि इतने कम 1 लाख के ऊपर जो सैनिक है और उनके सैनिक, तेरे दुश्मन के 1 लाख के ऊपर सैनिक है और तेरे 32,000 है, पर 32,000 भी बहुत ज्यादा है, मुझे ये भी कम करने। तो पता है परमेश्वर ने बोला एक काम कर, तेरे सैनिकों में कितने सारे ऐसे लोग हैं जो डरे हैं, उनको हाथ ऊपर करने के लिए बोल और उनको वापस भेज दे। तो 22,000 लोगों ने हाथ ऊपर किए। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा 1,35,000 के सामने 35,000 क्या है, उनको लगा डर, मौत का डर आया, तो उन्होंने हाथ ऊपर गड़वाया, हमको नहीं जाना है। और परमेश्वर का ये लेविटिकस में, लेवी व्यवस्था में एक रूल था कि अगर लोगों की शादी हुई है, नई शादी हुई है या शादी होने वाली है, या किसी ने नया विनयार्ड प्लांट किया, मतलब अंगूर डाले हैं, लगाए हैं, ओके, वो लोग, अगर किसी को डर लगता है, ऐसे लोग, अगर ऐसे आर्मी में लोग हैं
तो वो लोग वापस जा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि किसी की शादी होने वाली है तो उसको उसके वाइफ के साथ जाना चाहिए, इसलिए वो मरना नहीं चाहिए बैटल में, इसलिए वापस जा सकता है। दूसरे किसी ने विनयार्ड लगाया है, वो प्लांट किया है और अंगूर आने वाले हैं, और अगर उसके पहले उसे मिलता नहीं है और कोई दूसरा आके खाता है, तो परमेश्वर को ये भी मंजूर नहीं था कि भाई अंगूर लगाने वाला खेती बाड़ी में जो किसी ने लगाए है तो अंगूर खाने भी उसने चाहिए, जो जिसका है वो उसे मिलना चाहिए। परमेश्वर नहीं चाहता था कि कोई और दूसरा आके उसके अंगूर खाए। तीसरी व्यक्ति फियर, डर जो है, जिनके पास डर है ना, वो लोग भी वापस जा सकते हैं, बैटल फील्ड से वापस जा सकते हैं। देखो परमेश्वर कैसा था कि अगर तुम्हें डर लग रहा है ना, अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है और डर रहे हैं ना, तो तुम वापस जाओ। 22,000 लोग, 32,000 से में से 22,000 लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, हमें जाना है। परमेश्वर ने बोला जस्ट गेट आउट, निकलो। अगर तुम्हें डर लग रहा है, तुम्हें रहने की जरूरत नहीं है। 10,000 लोग रह गए। 10,000 लोगों में से भी परमेश्वर ने बोला तुम्हारे पास बहुत ज्यादा लोग हैं, 10,000। गिडियन अब देखो आगे गया। तब यहोवा ने गिदन से कहा, अब भी आवश्यकता से अधिक लोग हैं, इन लोगों को जल के पास ले जाओ और वहां मैं इनकी परीक्षा तुम्हारे लिए करूंगा। यदि मैं कहूंगा यह व्यक्ति तुम्हारे साथ जाएगा तो वह जाएगा, किंतु यदि मैं कहूंगा यह व्यक्ति तुम्हारे साथ नहीं जाएगा तो वह नहीं जाएगा। इसलिए गिदोन लोगों को जल के पास ले गया। उस जल के पास यहोवा ने गिदोन से कहा, इस प्रकार लोगों को अलग करो। जो व्यक्ति कुत्ते की तरह लप करके जल पिएंगे वे एक वर्ग में होंगे, जो पीने के लिए झुकेंगे दूसरे वर्ग में होंगे। वहां 300 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने जल मुंह तक लाने के लिए अपने हाथों का उपयोग किया और उसे कुत्ते की तरह लप करके पिया। बाकी लोग घुटने के बल झुके और उन्होंने जल पिया। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, मैं 300 व्यक्तियों का उपयोग करूंगा जिन्होंने कुत्ते की तरह लप करके जल पिया। मैं उन्हें लोगों का उपयोग तुम्हारी रक्षा करने के लिए करूंगा और मैं तुम्हें मिघानी लोगों को परास्त करने दूंगा। अन्य लोगों को अपने घर लौट जाने दो। कीर्ती पटकन वाच 1 ते 7 मराठीमध्ये आणि नंतर मी एक्सप्लेन करणे। मग यरुबाबेल म्हणजे गिदोन आणि त्याच्या बरोबरचे सर्व लोक यांनी पहाटे सुटून हरोदा-नजीक तळ दिला। मिद्यानाची छावणी त्याच्या उत्तरेस मोरे नामक पहाडाजवळ खोऱ्यात होती। परमेश्वर गिदोनाला म्हणाला, तुझ्या बरोबर जे लोक आहेत ते संख्येने पुष्कळ आहेत, तेवढ्याच्या हाती मी मिद्यानास द्यावे असे मला वाटत नाही। दिले तर इस्रायल मज पुढे खुशारकी मिळून म्हणेल की माझ्या भुजबळाने माझा बचाव झाला। तर जाणेल लोकांच्या कानी जाईस जाहीर कर की जर कोणी भित्रा अथवा घाबरड असेल तर त्याने गिलाद पर्वतावरून निघून परत जावे। तेव्हा 22,000 लोक परत गेले आणि 10,000 राहिले। मग परमेश्वर गिदोनास म्हणाला, अजून लोक फार आहेत, त्यास पाण्याजवळ घेऊन चल, तेथे मी तुझ्यासाठी त्यास पार कीन। मी तुला सांगेल की अमक्याने तुझ्यावर जावे तर त्याने जावे आणि अमक्याने तुझ्यावर जाऊ नये तर त्याने जाता कामा नये। त्याप्रमाणे त्याने लोकांस पाण्यापाशी नेले। तेव्हा परमेश्वर गिदोनास म्हणाला, कुत्रा जिभेने पाणी चाटून पितो त्याप्रमाणे तो पिईल, त्याच बाजूला काढ। तसे गुडघे टेकून जो पिएल त्याच बाजूला काढ। जे तोंडाशी हात नेऊन पाणी चाटून प्याले ते 300 भरले। वरकड लोक गुडघे टेकून पाणी प्याले। तेव्हा परमेश्वराने गिदोनास सांगितले, चाटून पाणी पिणाऱ्या या 300 लोकांच्या हातून मी तुमचा बचाव करील आणि मिद्यानास तुझ्या हाती देईल। वरकड सगळ्या लोकांनी आपापल्या ठिकाणी जावे। आमेन। देखो अब क्या हुआ, ये परमेश्वर ने बोला 32,000 थे, 32,000 में से 22,000 लोग डर के मारे पीछे हट गए। 10,000 थे, 10,000 भी परमेश्वर बोल रहा है बहुत ज्यादा है। 135,000 को हराने के लिए 10,000 भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हारे पास ज्यादा होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं लड़ाई लड़ने वाला हूँ। और जिनको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है वो लोग चले गए पीछे, तो अब 10,000 भी ज्यादा है। तो गिडियन बोल रहा है 10,000 भी ज्यादा है। तो परमेश्वर ने बोला दो ट्रिक इस्तेमाल करने वाला हूँ। झरने के पास, वहां पे पानी था, झरना था, वहां पे वो उनको लेकर गए और वहां पे कुछ लोगों को बोला कि भाई, कुछ लोगों को बोला कि पानी पियो। तो 2 लोग बढ़ गए। कैसे? एक लोग कैसे पानी पी रहे थे, हाथ ऐसा रखा, झरना पानी आ रहा था और कुत्ते की तरह ऐसे लिख करके पानी पी रहे थे वो खड़े रह के। और कुछ लोग जो थे वो बैठ गए, नीचे मुंह किया और ऐसे पानी पी रहे थे, ऐसे ऐसे करके नीचे। और कुछ लोग थे खड़े थे, ऐसे पानी पी रहे थे। परमेश्वर ने बोला जो लोग खड़े हैं और जो लोग ऐसे पानी पी रहे हैं और लिख करके पी रहे हैं, कुत्ते की तरह कैसे चाट के पीता है वैसे जो पी रहे हैं,
वो ही सिर्फ लड़ाई लड़ने जाएंगे। और वो लोग कितने थे? 300 लोग। और उनके अगेंस्ट कितने लोग थे? 1,35,000। मैं ये जो फिगर है ना 1,35,000 मैं कंफर्म करके बोलूंगी, पर 1 लाख के ऊपर है ही। समझ में आ रहा है? 300 लोग। अब क्यों ऐसा हुआ कि जो लोग बैठ के, जो घुटने पे बैठ के जो पानी पी रहे थे, उनको क्यों हटा दिया 10,000 में से? मतलब 7,300, मतलब कितना था? 300 लोग ही थे ना यहाँ पे। सो 9,700 लोगों को वापस भेज दिया और 300 लोग यहाँ पे थी। क्यों? ऐसा क्या देखा परमेश्वर ने कि परमेश्वर को 300 लोग अच्छे लगे जो हाथ से पानी पी रहे थे और ऐसे ये करके पी रहे थे, लिख करके? पता है इसमें क्या था? इसमें बहुत बड़ा रेवलेशन छिपा हुआ है। जो लोगों ने घुटने पे गए और ऐसे ऐसे पानी पी रहे थे, परमेश्वर को उनके ऊपर क्यों गुस्सा आया पता है? क्योंकि वो दर्शन के अनुसार नहीं चल रहे थे। घुटने पे जाके तुम पानी पी रहे हो, अगर पीछे से किसी का हमला हुआ तुम्हें पता भी चलेगा? तुम तुम्हारा मुंह नीचे रख रहे हो। सी मिलिट्री के रूल्स जो होते हैं ना, वो बहुत ये होते हैं। मिलिट्री के लोग पानी वानी भी पीते थे और वेरी अलर्ट, पानी पीते वक्त भी, पीछे से इधर से किधर से भी। मिलिट्री के लोग सब मानेंगे मेरी बात। वो लोग अलर्ट रहना पड़ता है कि दुश्मन कहीं से भी आ सकता है यार। तुम बैठ के पानी आराम से पी रहे हो। परमेश्वर बोला कि इसको पीछे से अगर दुश्मन आते हैं और लड़ते हैं, पीछे से खून करके निकल जाएंगे। दे आर नॉट अलर्ट अबाउट माई विजन। उनको मेरे दर्शन के प्रति अलर्टनेस नहीं है कि उनको जीतना है करके, उनको नहीं है वो अलर्टनेस। ये जो 300 लोग हैं वो लोग अलर्ट लोग हैं। क्यों? उन्हें खड़े होके पानी पिया। उनको पता था कि यहाँ से भी दुश्मन आ सकता है, वहां से भी दुश्मन आ सकता है, तो हम लोग खड़े होके इजीली फाइट कर सकते हैं ना। अगर पीछे से भी आता है तो मैं टर्न हो सकती हूँ। अगर मैं घुटने पे जाके बैठूँ, दुश्मन आएगा, मेरे को उठने को टाइम लगेगा ना, तब तक वो मेरे को मार के भी चला जाएगा। प्लीज प्लीज प्लीज, समझ में आ रहा है? परमेश्वर अपने दर्शन को लेके बहुत सीरियस है। उसका दर्शन ये था कि अमेलेकाइट्स जो है, जो लोग थे, जो दुश्मन थे गिदियोन के, उनको मारना था। समझ में आ रहा है? और मारने के लिए परमेश्वर 300 लोगों को इस्तेमाल करने वाला था। 1,35,000 लोगों को मारने के लिए। क्यों सिर्फ 300 लोग? क्यों? क्योंकि वो उसके दर्शन के प्रति अलर्ट थे कि बॉस जब पानी भी पी रहे हम अलर्ट वे से पानी पिएंगे, क्योंकि अगर कोई दुश्मन भी आता है तुरंत घूम के उसको मार सकते हैं। पर जो बैठ के पानी पिएगा, अगर तू बैठ के पानी पिएगा, मैं अगर दुश्मन आता हूं, तू उठने में तेरे को टाइम जाएगा ना, उठते उठते ही टाइम जाएगा। तेरे को समझेगा भी नहीं पीछे से दुश्मन आके मार के जा रहा है। सो गॉड डजंट लाइक पीपल हु आर नॉट वेरी क्यूरियस अबाउट हिज विजन, हु आर वेरी लैक्स। मुझे कुछ लोग कैसे होते हैं पता है, दर्शन को लेके ना इतना सीरियस नहीं होते। गॉड डजंट लाइक दोज पीपल हु आर नॉट सीरियस अबाउट हिज विजन। ये जो पानी पी रहे थे लोग, ये लोग सीरियस नहीं थे दर्शन को लेकर। ये लोग बैठे, वो अगर बैठने को भी बोला होता ना, भाई पैर 4 इसमें ऐसे तुम लोग कैसे बैठते, वैसे भी पानी पीते ग्लास में डाल के। परमेश्वर बोला भाई पागल लोग हो क्या? उधर से दुश्मन आएगा तो तुम क्या ग्लास में डाल के पानी पियोगे या ऐसे बैठ के पानी पियोगे? अलर्ट रहना चाहिए ना तुमको, है कि नहीं? सो यहाँ पे परमेश्वर क्या बोल रहा है? अगर तुम मेरे दर्शन के बारे में सीरियस नहीं हो, परमेश्वर ने क्या किया? 9,700 लोगों को वापस भेज दिया, क्योंकि दे आर नॉट वेरी सीरियस अबाउट माई विजन। मैं सिर्फ 300 लोगों को उनके साथ लड़वाने जाऊंगा जो लोग अलर्ट थे, जो मेरे दर्शन के पीछे चलते हैं। और महिमा किसको मिली? परमेश्वर को। इन्होंने हरा दिया और परमेश्वर को महिमा मिली। पर 300 लोग भी ना, वो लोग अलर्ट थे ना दर्शन के बारे में। वो लोग ये नहीं कर रहे थे कि हाँ मैं हूं तो मैं कैसे भी पानी पीता हूं। नहीं, वो लोग अलर्ट थे, मेरे पीछे कोई आ गया तो मैं उसे मार सकता हूं, मुझे परमेश्वर का दर्शन पूरा करना है। हर एक व्यक्ति को, वो 300 लोगों में एक ये थी कि मेरे को परमेश्वर ने भेजा है वहां पे लड़ने के लिए, मुझे मार के आना है। वो एक अंदर था उनके। अगर तुम्हारे अंदर सीरियसनेस नहीं है दर्शन को लेकर, परमेश्वर बोलेगा 9,700 लोग पीछे गए ना, तुम भी जाओ, अब मेरे को आई डोंट नीड यू। If you are not alert about my vision, if you are not careful about my vision, if you are not serious about my vision, just get lost. I will arrange some other people. और एक वचन और मैं खत्म कर रही हूँ। समझ में आ रहा है कैसे रिप्लेस करता है गॉड? अगर तुम दर्शन, एस्तर ने अगर चली नहीं होती, एस्तर के बदले किसी और को लाता। गिदियन के लोग डर के मारे गए तो वो 22,000 गए, पर 10,000 में भी 9,700 लोग जो दर्शन के लिए प्रति इतना ये नहीं थे, वो लोग को वापस भेज दिया। दर्शन के प्रति सीरियस नहीं हो, निकलो, आई डोंट नीड यू। 1 Samuel 16:1 लास्ट और मैं खत्म कर रही हूँ। एक शमूएल 16:1
देखो अब दूसरा मैं बताती हूँ, सॉल 1 शमूएल 16:1। The Lord said to Samuel, how long will you mourn for Saul, since I have rejected him as king over Israel? Fill your horn with oil and be on your way. I am sending you to Jesse of Bethlehem. I have chosen one of his sons to be the king. यहोवा ने शमूएल से कहा, तुम शाऊल के लिए कब तक दुखी रहोगे? मैंने शाऊल को इज़राइल का राजा होना अस्वीकार कर दिया है। अपने सिंग तेल से भरो और चल पड़ो। मैं तुम्हें यीशो नाम के एक व्यक्ति के पास भेज रहा हूँ। यीशो बेथलेहम में रहता है। मैंने उसके पुत्रों में से एक को नया राजा चुना है। शमूएल बेथलेहम जातो 1 शमूएल 16:1। परमेश्वर शमूएलला म्हणाला, शाऊलासाठी तू किती दिवस शोक करत बसणार आहेस? राजा म्हणून मी त्याला झिडकारले तरी तू त्याच्याबद्दल वाईट वाटून घेत आहेस. आपल्या शिंगात तेल भरून घे आणि बेथलेहमला जायला निघ. तुला मी इशाया नावाच्या माणसाकडे पाठवतो. इशाया बेथलेहमला राहतो. त्याचा एक मुलाची मी राजा म्हणून निवड केली आहे. ओके, देखो पेशेंस. देखो सुनो प्लीज 5 मिनट मेरी बात सुनो, मैं खत्म कर रही हूँ, ठीक है? शमूएल जो था वो भविष्यवक्ता था, और भविष्यवक्ता का काम क्या होता था? राजा को नियुक्त करना. और शाऊल ने किसको पहले नियुक्त किया था? शाऊल को. ओके, अब शाऊल ने क्या किया? शाऊल एक लड़ाई लड़ने गया. शाऊल के हाथ से बड़ी गलती हो गई. शाऊल एक लड़ाई लड़ने गया. लड़ाई लड़ने में शमूएल ने बोला था कि मैं आके बलिदान चढ़ाऊंगा वेदी पर और फिर तुम लड़ने जाना. पर शाऊल ने क्या किया? जैसे उसके सैनिक करीब आने लगे वो डरने लगा और उसने क्या किया? वेदी पर बलि चढ़ा दी. जब शमूएल आया तो शमूएल को पता चला कि ये तूने क्या किया? ये बलि चढ़ाने का काम सिर्फ भविष्यवक्ता कर सकता है. और बलि क्यों चढ़ाई जाती है? परमेश्वर से फेवर मांगने के लिए कि बाबा तू हमें जीता हमारे लड़ाई में. तो उसने शाऊल ने परमेश्वर से कहा कि शमूएल से कहा कि शमूएल मैं डर गया, लोग मुझे मारने आएंगे, मैं डर गया, इसलिए मुझे परमेश्वर से फेवर चाहिए था कि परमेश्वर मुझे जल्द से जल्द फेवर कर कि मैं इन्हें हरा सकूं. और इसीलिए मैंने बलि चढ़ा दी. मैंने बलि चढ़ाई. और शमूएल इतना गुस्सा हुआ और शमूएल ने कहा कि तूने ये जो पाप किया है इसके वजह से परमेश्वर ने तुझे राजा होने से हटा दिया है. तू अब इज़राइल का राजा नहीं रहेगा. परमेश्वर अब नया राजा नियुक्त करेगा क्योंकि तूने परमेश्वर की बात नहीं मानी. परमेश्वर ने तुझे बोला था, परमेश्वर ने बोला नहीं था तुझे कि वेदी पर लगाना है. वेदी जलाने का काम, ऑल्टर पे मांस को जलाने का काम सिर्फ भविष्यवक्ता करते थे. तुम हाथ नहीं लगा सकते हो. उसने हाथ लगाया और परमेश्वर के नियम के खिलाफ गया. क्यों? डर के वजह से, क्योंकि शत्रु आ रहे हैं मुझे पकड़ने के लिए. वो रुका नहीं, विश्वास नहीं रखा परमेश्वर के ऊपर. अरे शत्रु आ रहे तो क्या हुआ, पर मैं परमेश्वर ने जो बोला उसके खिलाफ नहीं जाऊंगा. परमेश्वर ने उसे बचाया होता पर उसने नहीं किया. उसने डर को अपने अंदर आने दिया. उसने वेदी को जला दिया जो शमूएल का काम था. और शमूएल को परमेश्वर ने कहा कि मैं इसे राजा के पद से हटा रहा हूं. और फिर शमूएल को दुख हुआ कि शमूएल एक भविष्यवक्ता था. शमूएल को अपने राज्य की पड़ी थी, अपने लोगों की पड़ी थी कि कौन राजा रहेगा इस देश का. तो शमूएल को बहुत बुरा लग रहा था कि शाऊल ने क्यों ऐसा किया. परमेश्वर ने शमूएल को बोला कि तू क्यों दुखी है शमूएल. शमूएल तू क्यों दुखी है? जाने देना, मैंने उसको राजा के पद से हटा दिया है. मैं और एक राजा नियुक्त कर रहा हूं और वो राजा है जेस्से का लड़का दाऊद. हालेलुया. और दाऊद को परमेश्वर ने चुना, राजा बनाया इज़राइल का. अगर तुम परमेश्वर के विजन के साथ निष्ठाबंध नहीं हो, अगर इफ यू आर नॉट फेथफुल विद गॉड्स विजन, अगर तुम परमेश्वर के दर्शन को लेकर सीरियस नहीं हो ना,
गॉड विल जस्ट रिमूव यू, गॉड विल जस्ट रिप्लेस यू। परमेश्वर ने बोला इसको ये राजा होके मेरे नियम का पालन नहीं कर रहा है, इसको मैं निकाल दूंगा, और दाऊद को लाया। बिकॉज डेविड इज अ मैन आफ्टर माई हार्ट, इज अ मैन आफ्टर गॉड्स हार्ट। दाऊद परमेश्वर के हृदय के पीछे चलने वाला व्यक्ति था। आई एम टेलिंग यू, अगर आज मैं आपको एक बात बोल रही हूँ, अपने मकसद को सीरियसली लो। जो भी आपका मकसद है, आने वाले दिनों में बहुत सारे लोगों के लिए मकसद अलग हो सकता है। आपको परमेश्वर मिनिस्ट्री में बुला सकता है। मिनिस्ट्री में बुलाने के वक्त आपको शायद से पैसे कम मिलेंगे। वहां पे आप बोलोगे अरे मेरे घर पे मैं क्या करूं, मैं कैसे पैसे दूं। परमेश्वर बोलेगा तू मेरे पीछे चल, मेरा मकसद पूरा कर। अगर तुझे पैसे कम भी मिलते हैं मैं फिर भी तेरे लिए कुछ अरेंज करूंगा, पर अगर ते मेरे मम्मी डैडी के डर से अगर तू नहीं निकला वहां पे तो तुझे ब्लेसिंग्स नहीं मिलेंगे। समझ में आ रहा है? सिर्फ कई लोगों को परमेश्वर अपने मिनिस्ट्री के लिए बुला सकता है। मैं हर किसी की बात नहीं कर रही हूँ। मैं कुछ चुने हुए हैं मिनिस्ट्री के, टाइम पास के लिए नहीं है, खेल नहीं है मिनिस्ट्री, उसमें आने की सोचो भी मत। धक्के बहुत लगते हैं मिनिस्ट्री में, तुम जहाँ पे हो वहाँ पे खुश रहो। पर अगर परमेश्वर ने तुमको बुलाया है मिनिस्ट्री के लिए, कुछ लोगों को, तो वहाँ पे अगर तुम्हें परमेश्वर ने बोला है कि नहीं बाबा आगे चल के तुम्हें मिनिस्ट्री ज्वाइन करनी है, तो आने वाले दिनों में परमेश्वर ऐसी कुछ चीज़ें करेगा जो तुम्हें तुम्हारे राइट मकसद में लेकर आएंगे। तब तुम्हें बहुत कुछ, शैतान तुम्हारे अंदर बहुत कुछ डाल सकता है, डर डाल सकता है, ये डाल सकता है, वो डाल सकता है, अरे तुम मिनिस्ट्री में जाओगे तो तुम ये नहीं होगा, वो होगा, क्योंकि उसको नहीं चाहिए कि तुम परमेश्वर के मिनिस्ट्री में आओ। और वो डर के मारे अगर तुम पीछे हटते हो, परमेश्वर बोलेगा तू नहीं, कोई तेरे बदले और रहेगा। समझ में आ रहा है? तो आज ये वचन मैं यहीं समाप्त कर रही हूँ। 2 चीज़ें हमने सीखी। एक तो आपके गुरु को, आपका जो गुरु है उसे सोच समझ कर चुनिए, चूज योर मेंटोर वाइजली, ओके। और दूसरा पॉइंट मैंने कहा है कि योर पर्पस इज इम्पोर्टेंट, आपका मकसद महत्वपूर्ण है। समझ में आ रहा है? और अगर आप आपके मकसद में नहीं चल रहे हो, गॉड विल रिप्लेस यू। आज ये पॉइंट है। अगर तुम्हें जो काम करना है तुम्हें करना ही है। इफ यू आर अपॉइंटेड एज अ किंग, यू हैव टू बिहेव लाइक अ किंग। You can't behave like a servant. And if you want to behave like a servant, you better be servant then. Your title will be removed. Let's pray. चलो प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के वचन के लिए। प्रभु आज इस वचन से तुमने हमें बात की है, तूने हमसे बात की है प्रभु, और तूने हमें मार्गदर्शन दिया है कि हमें क्या करना चाहिए। 2 चीज़ें हमने सीखी है कि हमें राइट मेंटोर चूज़ करना चाहिए। अगर हमारे पास मेंटोर भी नहीं है तो हम बाइबल पढ़ के हमारा और पवित्र आत्मा के द्वारा भी हम गाइडेंस पा सकते हैं प्रभु। परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु, जितने भी लोग हैं जो वचन सुन रहे हैं उन्हें राइट मेंटोर उनके लाइफ में दे प्रभु। उनके जीवन में उनको राइट मेंटोर दे परमेश्वर। मैं मांगती हूँ प्रभु कि दूसरा जो मकसद इम्पोर्टेंट है, परमेश्वर हर एक व्यक्ति जो आने वाले दिनों में परमेश्वर के राज्य में आने वाला है उसे अपने मकसद में चलने के लिए इस्तेमाल कर प्रभु। परमेश्वर उसे अपने मकसद को लेकर उसके अंदर सीरियसनेस दे प्रभु। और अगर वो मकसद पर नहीं चल रहे तो परमेश्वर उन्हें वार्न कर, पर उन्हें मकसद पर लेकर आ प्रभु। अगर कुछ लोग परमेश्वर मकसद को हल्के से ले रहे हैं तो परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु उनसे आज बात कर और वापस उनको उनके ट्रैक पर लेकर आ और उनको अपने मकसद को पूरा करने के लिए मदद कर प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर हम ऐसे लोग बने जो हमारे लाइफ में परमेश्वर तू हमारा गुरु बन प्रभु। तेरा बाइबल, तेरा वचन हमारा गुरु बने, पवित्र आत्मा तू हमारा गुरु बन। और अगर एज अ पास्टर्स लोग जहाँ पे आगे चल के जो पास्टर्स होने वाले, मैं प्रार्थना करती हूँ सारे पास्टर्स के लिए भी कि परमेश्वर उन्हें एक राइट मेंटोर बना प्रभु, कि वो लोगों को सही सलाह दे सके प्रभु। मैं प्रार्थना ये भी करती हूँ कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति को अपने मकसद में चलने के लिए मदद कर प्रभु। डर, अटैचमेंट्स, गलत चीजें उनके लाइफ में ना आने पाए प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।